बच्चों गुड मॉर्निंग। हाँ, आज हम लोगों को क्या पी ब्लॉक के एलिमेंट शुरू करना है ना, पी ब्लॉक के तत्व शुरू करना है केमिस्ट्री में। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग को बेसिक पूरा पढ़ा दिए हैं, हम यहाँ पढ़ा दिए पूरा बेसिक हो गया टोटल। अच्छा एक बात और, बेसिक टोटल याद किए हो कि नहीं? अगर जब तक बेसिक नहीं याद रहेगा ना, टॉपिक समझ में नहीं आएगा। अगर तुम लोग को भी ऑनलाइन में लेकर तुम लोग को कह रहे हैं कि अगर जो बेसिक हम टोटल पढ़ाए थे, अगर वो टोटल बेसिक आपको याद नहीं है, क्या एकदम कंफर्म रहिए कि आपको कुछ बात समझ में नहीं आएगा। बहुत हद तक आपको रट्टे पर जाएगा। फिर बहुत सारा चीज आपको, अगर आप चाहते हैं ना कि हम ना रटे हैं, तो बेसिक सबसे पहले जो पढ़ाए ना, हम टोटल A to Z एकदम ढंग से याद कर जाना, ठीक है। हाँ, ओकरा में मुख्य तौर पे आवर्त सारणी आपको याद होना चाहिए, पूरा पीरियोडिक टेबल याद करवा दिए हैं, और एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बिल्कुल को जी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यासी जब तक याद नहीं रहेगा ना, तब तक कोई उपाय नहीं है। तो इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कौन सी को जी बोलो? पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। दो तो एकदम कंफर्म याद रखिए। आपके पास सब है, जितना पढ़ा वो सब बार बार रिपीट होते जाएगा, मैं बार बार रिपीट होगा। इतना बार रिपीट होगा कि आपको लगेगा कि हाँ और हम याद करते। हाँ तुम लोग याद है, बहुत अच्छा। अगर याद है तो देखिए ना, केमिस्ट्री ऐसे चुटकी वजह से पी ब्लॉक एलिमेंट खत्म हो जाएगा। सबसे पहले एक बात बताइए, यहीं से तो शुरू होगा आपको पी ब्लॉक एलिमेंट हम लोग को शुरू करना है। लेकिन उससे पहले एक बात देखना, हमने कि एस ब्लॉक के जो तत्व है ना, एस ब्लॉक के तत्व, ओकरा से भी कुछ क्वेश्चन देता है। देखिए क्वेश्चन कुछ देता है। एस ब्लॉक में केवल दो ग्रुप है, पूछा जाए कि बताइए एस ब्लॉक में क्यों ग्रुप? दो गो ग्रुप। दो गो ग्रुप कहिए, ग्रुप बोलेंगे इसको, ग्रुप कहते हैं। ग्रुप को हिंदी में बोले थे वर्ग। कुछ बोले थे वर्गों की संख्या 18, वर्गों की संख्या बोले थे ना कि वर्गों की संख्या 18 को होता है, वर्गों की संख्या 18 को है। जेकरा में एस 18 गो में से एस ब्लॉक में के गो वर्ग है, के गो ग्रुप है? बोलो वर्ग या ग्रुप की संख्या टोटल आवर्त सारणी में के गो बताया? 18 को बताया है। तो वो 18 गो में से एस ब्लॉक के पास के गो वर्ग है, के गो ग्रुप है? बोलो 18 में से के गो? 2 गो। कौन कौन? सबसे पहले O1 A, जेकरा में बताए थे हलीना, बोलते जाओ हलीना, कब्र से कोची फरार। याद है सबको? हलीना कब्र से फरार। और दूसरा कोची? हाँ बिल्कुल, दूसरा बेटा मांगे। हाँ एकदम सही है, वो दूसरा होता है बेटा मांगे, कार स्कूटर अब बाप रोए। यही 2 गो ग्रुप है एकरा में। बताइए आवर्त सारणी बोलते हैं ना, आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या क्या हुआ? 18 गो। वर्ग को अंग्रेजी में कोची बोलते हैं? ग्रुप। अंग्रेजी में कोची बोलते हैं? ग्रुप। ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं, हाँ ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं। तो आवर्त सारणी में वर्ग या ग्रुप की संख्या कितना है? बोलो 18 गो में से एस ब्लॉक वाला को के गो मिला है? 2 गो। के गो दिया गया है? 1 2 गो। कौन कौन? O1 A और 2A, O1 A और 2A। क्लियर है? देखिए एकरा में O1 A को, ये सब यहाँ 11th में पढ़ना था, ये सब हमने के सिलेबस में एस वाला नहीं है। एस आपको टोटल 11th में पढ़ाए थे, लेकिन एस ब्लॉक से आपको कुछ क्वेश्चन देता है। देखिए O1 A जो है ना, O1 A, इसके बारे में दो बात आपको पढ़ना है। सबसे पहले O1 A वाला को हम लोग ये समझा रहे थे ना कि इस O1 A वाला को हम लोग क्षारीय धातु कहते हैं। कुछ बोलते हैं? बोलो क्षारीय धातु। कुछ बोलेंगे? ये सब काहे सबके सब काहे कहा गया था? सब 11th में था, यहाँ होकर चक्कर में लगा नहीं रहना। अभी केवल ध्यान रखो, और इस अच्छा ऑब्जेक्टिव आपको बनेगा, 12th में ऑब्जेक्टिव बनेगा। बताइए O1 A को हम लोग कुछ बोलते हैं क्षारीय धातु। क्षारीय धातु में कौन कौन आता है? बोलो कौन? हलीना कब्र से फरार, हलीना कब्र से फरार। हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है। इस सबके सब क्षारीय धातु कहलाएगा। को जी कहलाएगा? हाँ हाइड्रोजन को छोड़कर, बिल्कुल। तो सबके सब कुछ हो जाएगा क्षारीय धातु। को जी O1 A वाला को कुछ बोलते हैं क्षारीय धातु। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहेगा ना, तो NS1 लिखना हुआ, NS1। कोची NS1। अरे पहला कहते हैं NS1। अगर आपसे कहा जाए कि दूसरका का नाम को जी देते हैं, तो दूसरका वाला का नाम देंगे। सेकंड वाला में भी 2 बात ध्यान रखना है। एक बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। मृदा धातु को जी बोलेंगे? मृदा मतलब भूमि, मृदा मतलब भूमि। हाँ 11th में बताते थे क्षारीय मृदा धातु। अभी के लिए याद करो, ऑनलाइन वाले सब तुम लोग सब अभी के लिए याद रखना। अभी के लिए कुछ याद रखना। बोलिए 2A वाला को हम लोग कोची बोलेंगे? बउआ बोलो क्षारीय मृदा धातु। कोची बोलेंगे? क्षारीय मृदा धातु। कोची क्षारीय मृदा धातु। दूसरा चीज, एक जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहेगा ना, दूसरा ग्रुप कहा था NS2 हो जाएगा। NS2 कैसे होता है बताते हैं बउआ, अभी के लिए याद करो। बोलिए तब पूछा जाए कि एस ब्लॉक के लिए बस
माने एस ब्लॉक वाला में के गो वर्ग है, के ग्रुप है, दो को O1 A और 2A। O1 A वाला में कौन है? हलीना कब से फरार। 2A वाला में कौन है? तब बेटा मांगे कार स्कूटर अब बाप रोए। बताइए O1 A के लिए के बात आपको ध्यान रखना है, दो बात। हलीना कब्र से फरार के लिए दो बात। इसको पूरा को गोजू बोलेंगे क्षारीय धातु, गोजू बोलेंगे भैया क्षारीय धातु। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता सकते हो। सामान्य तौर पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है NS1 NS पहला के लिए तो NS1। बताइए पूछा जाए कि दूसरा का ग्रुप को हम लोग गोजू बोलते हैं, बेटा मांगे कार स्कूटर वाला को क्षारीय मृदा धातु। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गोजी रहेगा NS2। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहां से आए समझ लीजिए। हाँ एक बात समझते चलो। देखो अगर हम हलीना कब्र से फरार, हलीना अब कहां से होगा बोलो? कब्र से सी फरार ए फरार। हम एक कर लिखते हैं, एटॉमिक नंबर 1 है तो एक पर बताए थे कि 1s1 लिखेंगे, याद है। एकर एटॉमिक नंबर 3 होता है, 3। ऐसे भी तो आपको बताते कि जैसे जैसे डॉन द ग्रुप चलेंगे तो सेल की संख्या कुछ होगा, बोलो। डॉन द ग्रुप चलते हैं तो सेल की संख्या कुछ होता है। डॉन द ग्रुप चलते हैं लो खत्म। डॉन द ग्रुप चलते हैं तो सेल की संख्या बढ़ता। डॉन द ग्रुप चलते हैं तो सेल की संख्या बढ़ता ही ना था। हलीना और कहां से हुआ? कब्र से फरार। हलीना कब्र से गोजी फरार, ये था। अब एक बात सही तो लिख रहे, कब्र से सी से फरार, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन का एक पर कुछ बताए थे O1 एक है तो लिखेंगे। अब जैसे जैसे नीचे की ओर चलेंगे ना तो खाली सेल की संख्या बढ़ेगा। एकरा में के हाइड्रोजन में के सेल इब्रा सेल होता था। बताइए अगर इब्रा सेल है तब नाभि के बाद एक सेल है। और लिथियम में बताइए जैसे नीचे की ओर चलेंगे तो सेल की संख्या बढ़ेगा, तो सेल की संख्या बढ़ेगा मतलब एक में 2 सेल, 2s1 वो S1 का S1 रहेगा। एक बोलो सोडियम का 3s1, एक बोलो 4s1, एक बोलो 5s। अरे बाहरी से कहा 5s1 ही लिखे भैया, 1 ही लिखे, 1 है, ठीक है। ट्रू लिखा गया था गलती से। 5s1 एक बोलो 6s1 है, इसका बोलो 7s1, यही ना है। तो एक बात बताइए सभी में S1 है कि नहीं है? तुम एक कर तो सोडियम का 11 होता, तुम लिख के देखो 11 का 11 पर अगर हम लिखेंगे तो कैसे? O1s बोलो O1s2 बोलते O1s2 2s2 2p6 6 4 10 हुआ है। हमको चाहिए कितना? सोडियम का 11। तो एक बार 3s1 है ना, पता इसे लिखिएगा O1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 करके लिखा था। नियम तो बते के हैं। अब बोले हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आवर्त सारणी एकदम याद ही करके रखो। अगर भुला गए हो तो कहानी खत्म हो जाएगा। एकदम याद करो, पीछे से पढ़ावल है। बताइए 11 पर कैसे लिखेंगे? 1s2 2s2 2p6 और 3s। कहा कि 2p6 किए हैं तो 10 को हुआ है, हमको 11 को चाहिए। तो 3s में क्या होना था? लास्ट वाला देखो तो 3s1 नहीं आया है और सोडियम का 3s1 नहीं आया था। तो एक बार बताइए बाहर समय तो S1 है, बाहर समय S1 है तो S1 लिख दिए हैं। एन देखो कभी 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है, तो एक हम एन कर देते हैं, कोई कर देते हैं एन कर दिया तो सामान्य हो गया। जैसे आप एल्केन एल्कीन एल्कान के सब सूत्र पढ़ा था, CnH2n+2 है ना, 2 और -2 इसे पढ़ा था कि नहीं? तो एन काहे देते हैं? एन एक सामान्य तरीका से बताता है कि एन का स्थान पे 2 3 4 5 ऐसे आप रखते जाइए। तो उसी हिसाब से हम यहाँ पर एन कर दिए। एन का मान 1 रखेंगे तो हाइड्रोजन का मिल जाएगा, एन का मान 2 रखेंगे तो लिथियम का मिल जाएगा, एन के जगह पर 3 रखेंगे तो 3s1 हो जाएगा, सोडियम का मिल जाएगा, एन के जगह पर 4 रखेंगे तो 4s1 पोटेशियम का मिल जाएगा, 5 रखेंगे रुबिडियम है सीजियम है, सबका मिलेगा। इस कारण से NS1 लिखा जाता है। क्लियर हो गया? अब NS2 दूसरा का है था, बताइए दूसरा का में कौन था? बोलो बेटा, बोलते जाइए बेटा मांगे कार स्कूटर अब बाप रोए। चलो कोई बता हुआ बेरिलियम का परमाणु संख्या कितना? हाथ पे जोड़ के बताइए। हाइलीवे कितना हुआ? 4। कितना? 4। तो 4 हुआ था, बोलो हुआ 4 का कैसे लिखेंगे? O1s2 और 2s2 सही है। अच्छा एक बात बताइए, जो मैच करता ओकरा लिखा जाता था। लास्ट में बताओ यहाँ 1 है यहाँ 2 है तो बड़का 2 है, एक नहीं लिखेंगे, 2 वाला के लिखेंगे, बस सिंपल 2 वाला लिखेंगे। हाँ 2 को मैच करेगा तो दोनों लिखा जाएगा भैया। अगर यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 रहता है, ये 2 है ये जो पर 2 रहता ना तो दोनों लिखा जाता। वो एक बार बताए भी थे, हाँ बताए थे एक बार। वो आगे आएगा जब हम लोग पी ब्लॉक शुरू करेंगे तो वहां पर आ जाएगा। अब बताइए एकरा में 2 है तो एकरा में कितना होगा? 3s2। S2 थोड़े चेंज करेगा, 2 ही लिख रहे S2। एकरा बोलो कितना हो जाएगा? 4s नहीं हाँ वो 2 से 3 से कितना? 4s2 हो गया। यहाँ बोलो कितना? 5 गो S2, यहाँ पर बोलो 6 गो, सही है।
यहाँ आपको दिक्कत क्या हो रहा? यहाँ 2 से शुरू था, देखो ना यहाँ 2s2 था, 2 के बाद 3 4 5 ऐसे, तो सभी में s2 आया है कि नहीं आया? अब बताइए यहाँ पर 2 3 4 5 यहाँ n लिख दे, n के जगह पर लिखो तुम 2 तो हो जाएगा बेरिलियम का, n के जगह पर लिखेंगे 3 तो Mg का, n का जगह पर 4 तो कैल्शियम का, n का जगह स्ट्रांसियम, समझ रहा? इस सभी का ऐसे लिखे थे, 5 रखो 6 7 ऐसे बेरियम, समझ रहा? रेडियम इस तरह से हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है? क्लियर हो गया? तो एक बात बताइए, एस ब्लॉक में के बाद ध्यान रखना है 2, एस ब्लॉक में के ग्रुप होता है, 2 ग्रुप होता है। पहला हलीना कब्र से फरार, जेकरा नाम दिए थे ओबान ए, तो मेटल तो गया है, ओबान ए नाम दिए थे। नहीं एकरा बोले थे कौन? क्षारीय धातु की क्षारीय मृदा धातु, बोलो क्षारीय धातु, ओबाने वाला का क्षारीय धातु, बदमाश। हाँ छोटा लड़का ना है कारण से नहीं, हाँ अभी 7वें में पढ़े करता, भुलाएगा नहीं। तो अब बताइए 7वां क्लास के लड़का कब चाहिए कि 12 वाला के लड़के इतना दिमाग हो जाए? तो संभव है? संभव नहीं है, असंभव है। हाँ हाँ वो तो है, वो पढ़े में तो बड़ी अच्छा है नहीं। अच्छा अब आइए, क्षारीय धातु कहते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 था। अच्छा 2A वाला का हम लोग नाम को दिए थे, याद है? क्षारीय धातु की क्षारीय मृदा धातु, मृदा धातु है, भूमि में मिलता है, मृदा धातु है नहीं। और बहुआ एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 था। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है, पूरा बात समझ में आया है। अब आते हैं पी ब्लॉक पे, हम लोग पढ़ना हुआ पी ब्लॉक। जब आवर्त सारणी हम लोग देखे थे ना, अगर आप लोग आवर्त सारणी देखे होंगे तो हम एक देखते हैं निकाल के, आवर्त सारणी से कहीं हम डाले थे नहीं, डाउनलोड वाला में आया था आवर्त सारणी, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल, हाँ ये वाला तो है यही ना, यही आवर्त सारणी है। देखो बताते हैं, हुआ आवर्त सारणी सब ऐसे लिखवा दिए थे, ध्यान से देखिएगा आवर्त सारणी में कैसे कैसे था, दिख रहा सबको? देख ही रहा होगा, देखिए कैसे कैसे और क्या क्या आवर्त सारणी में था। ये दोनों जो है ना, देख रहा है ये दोनों, ये एस था तो ही था, एस की बीच वाला टोटल देख रहे हो, टोटल बीच वाला, ये टोटल के टोटल कोई था, बोलो डी ब्लॉक था, कोई था डी ब्लॉक। नीचे वाला कोई है एफ, हाँ एफ अभी नहीं पढ़ाए हैं बिल्कुल, एफ अभी लिखवे वो नहीं किया। 2 को होता है लेंथेनार्ड एक्टिनार्ड सी पर था प्राइम मिनिस्टर श्रीमती रूप GDW हो टीएम ने बाईबी का क्या लूट हो जाएगा, थप्पा उनपू अमकम बक्सप इस पर मोहम्मद नूलर। एक हम पढ़ावेंगे, एक पढ़ावेंगे, एक भी ट्रिक नहीं बताए थे यहाँ और सब पढ़ा दिए थे। अच्छा एक चीज एस है, ये सॉरी हाँ ये है ईडी है, ई जो इन्हें देख रहे हो ना, इस सबके सब पी ब्लॉक के तत्व है। बुझिए पी ब्लॉक का शुरुआत होता है 13 से, देखो यहाँ जो ओबान ए या 2A तो हो ही गया रहने, 3A 4A 5A 6A 7A ऐसे करके आता है 8 ग्रुप। तो यहां से क्या से बाल गंगा इंडियन तिलक काशी जी में शंकर पार्वती, नाना पापा आंटी सब बीमार, ओ सचिन सहवाग तेंदुलकर, पोलार्ड फिर कल बाहर आई आंटी है ना अगर कर जीरो, याद है सबको? हाँ तक यहां से वो पी ब्लॉक वाला है। लेकिन देखिए एक बात बताते हैं, पी ब्लॉक वाला जितना है ना सब हमनी के नहीं पढ़ना है। पी ब्लॉक में हमनी के तो तत्व ही सब है, बोरोन से शुरू है, बाल गंगा इंडियन तिलक से शुरू है, लेकिन एकरा में बहुआ 2 गो, एकरा में ध्यान दो के गो 2 गो, बाल गंगा इंडियन तिलक का काशी जी में शंकर पार्वती, ई दोनों हमनी के सिलेबस में नहीं है। आवर्त सारणी में ई दोनों भी हमनी के सिलेबस में नहीं है। ई 4 गो को अगर छोड़ दे बहुआ, ई 4 गो को छोड़ देना तो जितना देख रहे हो ना सब पूरा पीरियोडिक टेबल हमनी को पढ़ना है। कौन सा 4 गो काहे नहीं? हाँ काहे कि 11th में पढ़ना था, पढ़ाए थे ई बहुआ 11th में पढ़ना था, 2 गो एनए और 2 गो एनए 11th में था। हमनी के पी ब्लॉक पढ़ना है कहां से? नाना पापा आंटी सब बीमार, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन पढ़ना है, फ्लोरीन पढ़ना है, ये पूरा का पूरा ग्रुपिंग पढ़ना है, समझ में आया? तो एक बार बताइए पी ब्लॉक की शुरुआत कहां से था? पी ब्लॉक का अगर तत्व देखते हैं, पी ब्लॉक के तत्वों को अगर देखते हैं, एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट, तब पी ब्लॉक के एलिमेंट देखते हैं तब बाल गंगा इंडियन तिलक, बोलो कौन कौन? बाल गंगा इंडियन तिलक, यही ना। फिर बोलो काशी जी में कौन कौन? शंकर पार्वती। फिर बोलो नाना पापा आंटी सब बीमार। फिर बोलो ओ सचिन सहवाग तेंदुलकर पोलार्ड, याद है? फिर बोलो फिर कल बाहर आई आंटी, इन्हें बोलो है अन्ना, ऐसे ना अगर कर जीरो में एक सी बताए थे रन RN। ये सब के सब कौन सा है? बोलो पी ब्लॉक के तत्व कौन से? पी ब्लॉक के तत्व। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? तब पी ब्लॉक के तत्व में कौन कौन होगा ये क्लियर हो गया। हाँ ये 13वां ग्रुप था, वो ध्यान रखना। ये ऐसे लिखेंगे तो 3A लिखेंगे, एक बोलो 4A लिखना है, कुछ लिखना है 4A 3A 4A इस तरह से लिखाएगा। एक मिनट इसको हम इससे कर देते हैं।
चलो बदमाश आ जाओ। हाँ वो एकरा थोड़ा सा हम इसे अरेंज मार देते हैं, अरेंज मार देते हैं, कुछ मार देते हैं अरेंज, दिख रहा होगा सबको। आइए था अब आ जाऊंगा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना कैसे कैसे और कोची कोची लिख रहे हैं जे। यहाँ फ्लोरीन था, कोई था फ्लोरीन। अच्छा देखो ई कितना था 3A 2 दूगो तो नहीं देखी नहीं, 1 या 2A तो एस में था, एस में ना दूगो था, 1 या 2A क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु। यह देखिए 3A हुआ, या बोलो हुआ 4A हो जाएगा, या बताइए 5 ऐसा पढ़ाए हैं अवस्था में, या बोलो 6A, या बताइए 7A, यही ना। इसको बोले थे 8वां ग्रुप, 8वां ग्रुप, चाहे 8A, कौन सी 8A बोला गया था इसको, 8A बोले थे, हुआ 8वां ग्रुप में 8A बोले थे, और नहीं तो हाँ 0 ग्रुप बोले थे, 0 ग्रुप, 8वां या 0, यही ना था। हमनी के सिलेबस में कौन नहीं पढ़ना है, ये दोनों हम लोग के सिलेबस में नहीं है, का है 11th में पढ़ना। तो अब पी ब्लॉक जब हम लोग शुरुआत करेंगे ना, तो चलिए यहां से हम लिख रहेगा नाना पापा आंटी सब बीमार, वो सच, यहां से 1 2 3 4, एक ग्रुप कोई पढ़ा देंगे ना तो चारों कंप्लीट, बस एक को खाली पढ़ लीजिए, सब एकदम मैचिंग मैचिंग रहेगा, एकदम वैसे ही वैसे रहेगा, एकदम सब में मैचिंग मैचिंग रहेगा, समझ रहे, सब में एकदम एक समान तरीका से रहेगा। तो हमने के कोची कोची पढ़ना ये क्लियर है। दूसरा चीज देखिए, पी ब्लॉक जो के तत्व जो होता है ना, उसको प्रतिनिधित्व, अच्छा हाँ ये भी एक सही कह रहे हो, इनको कहना कि सर कौन एक में पी ब्लॉक है। देखिए नियम के आधार पर देखिएगा ना, तो आपको ये जो हीलियम दिख रहा है ना, ये पी ब्लॉक के तत्व नहीं होना चाहिए, लेकिन झूठो मुठो यहां मुंह उठा के चला है पी ब्लॉक में, झूठो मुठो। समझ रहा, कैसे पता चलता है कि कोई पी ब्लॉक हुआ कि नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से, कोई से, जैसे एग्जाम्पल हम कार्बन ले लेते हैं, बताइए हमें पता लगाना है कि कार्बन पी ब्लॉक के है कि नहीं है, बस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो पता चल जाएगा, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझाए हैं। और देखना वो हर एक क्वेश्चन में बोले थे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जरूरत हर एक क्वेश्चन में पड़ेगा। तो बताइए कार्बन का परमाणु संख्या कितना है, 6, कार्बन का कितना 6 पर तुम लिखो, कैसे लिखोगे बोलो, 1s 2s 2p कितना लिख दे, बताइए तो 2 2 4 2 6 कितना 2। तो बताइए एक सबसे अंतिमा में कौन सी लिखा है बोलो, 2p, कौन सी पी लिखा है, एक मतलब ये जो कार्बन है ये पी ब्लॉक में जाएगा, अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में जाएगा तो एस ब्लॉक, पी में जाएगा था पी ब्लॉक, डी में जाएगा था डी ब्लॉक, एफ में जाएगा तो एफ ब्लॉक। समझ रहा, जहां अंतिम इलेक्ट्रॉन जाएगा ना वही ब्लॉक का तत्व हो जाता है, ध्यान रखिएगा। तुम कोई के चेक करके देखो ना, सब पी ब्लॉक में आपको मिलेगा। जैसे अगर आपको इच्छा है ना कि सर हम एल्यूमिनियम का 13 होता है, एल्यूमिनियम का कितना होता है, तुम लिख के देखो, अगर हम एल्यूमिनियम 13 का लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बोलना, याद है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बोलो 1s 2s 2p 6 3s 3p। अब कितना लिखे, पी में अधिक से अधिक 6 होगा, लेकिन कितना लिखागा जब पहले चेक करके देखो, 13 तक पढ़ा कि नहीं, 2 2 4 4 6 10 10 2 12, मतलब एक और अभी चाहिए था, एक कहां चल जाएगा पी में। तो अगर आपसे कहा जाए कि बताइए एल्यूमिनियम पी ब्लॉक के तत्व है कि नहीं है, हाँ बिल्कुल एल्यूमिनियम पी ब्लॉक के तत्व है। देखिए यहाँ पी में गया है, तो एल्यूमिनियम आपका कुछ है पी ब्लॉक का तत्व है। लेकिन आप एकरा में बउआ केवल जेनॉन ये हीलियम है, हीलियम को लिखोगे ना तो अंतिम पी में जीवन नहीं करता, ये इसमें चल जाता है। हीलियम के परमाणु संख्या कितना होता है बताओ, 2, पहला में हाइड्रोजन है, दूसरा में हीलियम, पहला हाइड्रोजन दूसरा लास्ट में हीलियम, तो हीलियम का 2 है, 2 पर कैसे लिखोगे बोलो, O1s2 लिखेंगे। तो बताओ हीलियम का अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां गया है, एस में, तो कभी पी ब्लॉक होगा नहीं। इस कारण से कहा जाता है कि हीलियम पी ब्लॉक के तत्व नहीं है, लेकिन मजबूरी पूर्वक अक्रिय होता है, रखे पड़ा है, मजबूरी में इसको रखे हैं, समझ रहे, इसको मजबूरी में हीलियम को यहां रखा गया, वास्तव में पी ब्लॉक का तत्व नहीं है। तब कौन पी ब्लॉक का तत्व नहीं है बोलो, हीलियम पी ब्लॉक का तत्व नहीं है, लेकिन मजबूरी पूर्वक उसको रखा गया, वो अक्रिय होता है। जब हम इबला ग्रुपा पढ़ावेंगे ना वो इबला पूरा डिटेल में, तो हीलियम के बारे में और अच्छा है ना समझा देंगे, ठीक है। अभी ध्यान रखिएगा, कौन पी ब्लॉक का तत्व नहीं है, हीलियम। कौन नहीं है बोलो, हीलियम, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और इस पी ब्लॉक को प्रतिनिधित्व तत्व हम लोग कहते हैं, प्रतिनिधि तत्व। पी ब्लॉक को, पी ब्लॉक के जितना तत्व देखे हो ना, इस सबको रिप्रेजेंटेटिव या मेन एलिमेंट कहा जाता है, प्रतिनिधि इसको कहा जाता है, या प्रतिनिधित्व कहते हैं, या प्रतिनिधि, सीधे कहीं ना प्रतिनिधि तत्व कहेंगे, या मेन है ना मुख्य तत्व कहते हैं, मुख्य तत्व। बताइए मुख्य तत्व कहेंगे तो पूछा जाए कि बताओ बुआ किस ब्लॉक के तत्वों को प्रतिनिधि तत्व कहते हैं, मुख्य तत्व कहते हैं, मेन एलिमेंट कहा जाता है, रिप्रेजेंटेटिव। हाँ कौन सा, पी ब्लॉक के तत्वों को, पी ब्लॉक के तत्वों का एक नाम देते हैं प्रतिनिधि तत्व। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बात बताइए, हमनी के पी ब्लॉक को शुरुआत कहां से करना पड़ेगा,
बाल गंगा इंडियन तिलक से नहीं सर जी। बताइए काशी जी में शंकर पार्वती से नहीं। हम लोग शुरुआत कहां से करेंगे? नाना पापा आंटी सब। यहाँ क्या नहीं भैया, हम कैसे करेंगे सर? वो लोग पढ़ा तो दीजिए। तो ये पढ़ावेंगे तो बड़ी समय लग जाएगा। वो 11th में था, एग्जाम नहीं पढ़े हैं इन्होंने और भटको खूब जाओ इन्होंने। हाँ 11th में कौन मसौड़ी में बताइए, कोई सिलेबस खत्म करके देता? कोई नहीं देता है। इन्होंने तुम भटकते रहोगे। शुरू से कहते थे कि यहाँ पढ़ो तो सुनवे नहीं किया, इन्होंने भागल चल रहे हैं। अब बाद में दिक्कत। हाँ 12th के बाद आप लोग को जी कीजिएगा। हाँ बिल्कुल 11th वाला रिकॉर्डिंग करवे करेंगे 12th के बाद, तो उस समय आप लोग बैठा रहेगा, 11th रिकॉर्डिंग हो जाएगा, आप लोग पढ़ भी लीजिएगा। हाँ समझ रहा? हाँ चलिए था। अच्छा यहाँ तक में दिक्कत नहीं है। तो बताइए पी ब्लॉक को हम लोग बोलते हैं प्रतिनिधित्व। बताओ हमनी के शुरुआत कहां से करें पड़ेगा? बोलो नाना पापा आंटी सब बीमार। यहां से लो बउआ हमनी के सिलेबस यहां से होगा। बोलो नाना पापा आंटी सब बीमार, यही ना। एक तो यह हो गया। ये 5वां था वो याद है, 5A था नहीं। अच्छा 6A में कौन था? बोलो। हाँ बिल्कुल ओ सचिन सहवाग। सबके सच्ची बतावेंगे, सहवाग तेंदुलकर पोलार्ड। काहे तुम्हें तब सब कुछ बतावे, सबके नाम बतावेंगे कि नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीबॉडी बिस्मथ सब होता, सबके नाम बतावेंगे भैया जब शुरू करेंगे। पहले देखो ना पढ़ते तो जा। छठा था कौन था? बोलो छठा। अब आते हैं 7वां में, ध्यान से देखना। 7वां में कौन था पहले बता दो कौन? हाँ थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, ठीक। नीचे कुछ लिखना था, इसका आंसर थोड़ा फिर से लिखे थे। अब ठीक है चलिए। अच्छा हाँ बताओ 7वां में कौन था? फिर कल बाहर आई आंटी ना। फिर कल बाहर आई कौन? आंटी। 7वां था बुआ, 7वां ए था, समय ए लगल है। अच्छा लास्ट में कौन था? 8वां ए या 0 ग्रुप में कौन? बोलो है ना अगर कर। कितना बोलो हुआ? 0 रन, ये ना है। 8वां इला था कौन सा? 8वां ए, चाहे 0 वर्ग 0 ग्रुप का एलिमेंट है, 0 वर्ग का 0 ग्रुप का। क्लियर है? देखिए कुछ बात बताते हैं, ध्यान से समझना। सबसे पहले तुमको ध्यान रखना है 15वां ग्रुप का जो भी एलिमेंट है ना, इसको पिक्टोजेन कहते हैं। बोलते हैं पिक्टोजेन। हाँ वो पिक्टोजेन कहते हैं। ये तुम लोग लिखे हो ओ हैंडराइटिंग ठीक है, ऐसे ही लिखो। हिंदी दिखाने के लिए पैसे रख दिया रहता है ना। लाइकन लिखा हुआ कि तोहनी के कहां से लिखा होगा? लाइकन इतना अच्छा लिखता है ना, तोहनी लिखवे नहीं किए होंगे ना ही मान में लाइकन के लिखा है। हिंदी बड़ी अच्छा लेकिन लिखते हो तुम लोग। नहीं हैंडराइटिंग बड़ी अच्छा, लाइकन का हैंडराइटिंग अच्छा रहता है। अच्छा भैया ठीक है, हम जान रहे थे कि इतना अच्छा सजा के तोहनी लिख सकती हैं। लाइकन के इतना छोटी रहता कि सजा के इतना लिखे नहीं। चलिए तो बताइएगा, पहले बताओ नाइट्रोजन वाला ग्रुप को हम लोग कहते हैं पिक्टोजेन। को कहेंगे? बोलो पिक्टोजेन कहते हैं। पिक्टोजेन कहते हैं। क्यों पिक्टोजेन कहते हैं वो आगे बताएंगे। जब एक हम स्पेशली शुरू करेंगे ना तब। पिक्टोजेन जहर बनाता है, कुछ बनाता है जहर, पिक्टोजेन कहते हैं। देखिए यहाँ जो है वो सचिन सहवाग तेंदुलकर वाला को हम लोग चेलकोजेन कहते हैं। याद रखना चेलकोजेन या कभी कभी केलकोजेन भी कहा जाता है। केलकोजेन याद रहेगा। चेलकोजेन चाहे केलकोजेन कहेंगे। कुछ बोलेंगे चेलकोजेन या केलकोजेन काहे कहेंगे, सब आगे पढ़ावेंगे जब ग्रुप शुरू करेंगे तब। अभी देख लो एक ना बोलते हैं हैलोजेन। को बोलते हैं हैलोजन, सीधे कहते हैं हैलोजन। को हैलोजन याद रहेगा। बोलो पिक्टोजेन क्या कहते हैं? 15वां ग्रुप 15 है 5 पिक्टोजेन 5 है 15 में 5 आता है। अरे 5वें ग्रुप का ना है तब 5 से पिक्टोजेन, पी से पिक्टोजेन समझ में आ गया? पिक्टोजेन क्या कहेंगे? बोलो 15वां ग्रुप वाला का नाना पापा आंटी सब बीमार। पिक्टोजेन सबको एक साथ मिला के पिक्टोजेन, सबको एक साथ मिला के पिक्टोजेन। देखते हो जब बाजार में जाते हैं तो आलू प्याज बैगन शकरकंद रहता है कि नहीं रहता है? अरे होता है नहीं सब, और सबको एक साथ मिला के कोजी बोलते हैं सब्जी। तो उसी तरह से नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ सबको मिला देंगे ना, सबको तो एक साथ मिला के कोजी बोलेंगे पिक्टोजेन। याद रहेगा। वो सचिन सहवाग तेंदुलकर पोलार्ड को क्या बोलेंगे? बोलो कोजी बोलेंगे चेलकोजेन या केलकोजेन। इधर देखो ना चेलकोजेन चाहे केलकोजेन। याद रहेगा चेलकोजेन चाहे केलकोजेन। हाँ तुहानियों ने ध्यान छोटका का देखते रहते हैं तो तुहानियां बैठ जाना इधर, नीचे एक तो बैठती है माँ, तो वो तो नहीं तो दिख जाए, वो नहीं दिखता। बड़ा में तो कुछ नहीं दिखता है नहीं। हाँ चेलकोजेन या केलकोजेन। हाँ कह रहा था कि सर वो नहीं रहता है लेकिन तो नहीं माइक दे तो हो जाएगा नहीं। चलिए था। अच्छा बताओ वो छोड़ दीजिए ना, जो कंफ्यूजन में रहने दीजिए, कुछ उसको करें लगा के नहीं। अब ये काय सोच रहा है लेकिन पढ़े से मतलब उसको होना चाहिए।
नहीं कंफ्यूजन में था, साइकोलॉजी का था, छोड़ दी उसको, कंफ्यूजन में रहे अपन जोजंदर। नहीं क्यों कंफ्यूजन में पीछे बैठा रहा, नहीं उससे क्या मतलब है समझ रहा। चलिए कई बार आप लोग से कॉपियों भी मांगे तो यो के समझ में नहीं आता, ऐसे छोड़ो उस बात को। बता हुआ नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ को कुछ बोलेंगे पिक्टोजेन। ओ सचिन सहवाग तेंदुलकर पोलार्ड को कुछ बोलेंगे चेल्कोजेन या केल्कोजेन, चेल्कोजेन या केल्कोजेन। फिर कल बाहर आई आंटी, इसको कुछ बोलेंगे हैलोजन, वही हैलोजन कहा जाता है, हैलोजन के ये हैलोजन। ये जो लास्ट वाला ग्रुप है ना बुआ, इसको बोलते हैं अक्रिय गैस। कौन बोलेंगे? अक्रिय गैस बोलेंगे। नोबुल गैस कहते हैं, नोबुल गैस। कौन बोलते हैं बोलो? नोबुल गैस। हाँ उत्कृष्ट गैस कहते हैं, बिल्कुल इनको उत्कृष्ट, उत्कृष्ट गैस, उत्कृष्ट गैस कहा जाता है। तो बताइए के को नाम दिया है? तीन तीन को नाम धर के भट नहीं दिया। अक्रिय गैस, नोबुल गैस, उत्कृष्ट गैस। अक्रिय गैस, नोबुल गैस, उत्कृष्ट गैस। याद हो गया सबको? तो बताइए अगर पूछा जाए कि ग्रुप 15 के तत्वों को कुछ बोलते हैं, बोलते हैं ना पिक्टोजेन, कुछ बोलते हैं पिक्टोजेन। 16 वाला चेल्कोजेन या केल्कोजेन। अच्छा फिर कल बाहर आई आंटी, बोलो हैलोजन। और ग्रुप 17 के तत्वों को, सॉरी 18 के तत्वों को अक्रिय गैस, नोबुल गैस या उत्कृष्ट गैस कहते हैं। इतना सबको क्लियर हो गया? चलिए अब शुरुआत कहां से करें जी बताओ। पीछे के क्लास में आप लोग को बोले थे कि आप लोग जहां से कहिएगा वहां से पढ़ा देंगे। अगर आप लोगों को लगता है कि सर इधर से पढ़ाना चाहिए 15वां ग्रुप से, तो यहां से पढ़ा देंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं सर इन्हें से पढ़ाना चाहिए, हाँ बताइए किसको से पूछा जाए, कौन बताइएगा? हाँ आए आजा ठीक है भाई। तो कहती है कि सर हमने की बात कहना माने हैं, लइकन बड़ी सतावल प्राणी है मैया। बताओ तो लइकन के कोई हमरा छोड़ के तो नहीं के कोई इतना इज्जत सम्मान से बात करता हुआ तो बताओ तो लेकर नहीं। हाँ सगरो जाते हैं तो लड़कियों के पक्ष में टीचर रहते हैं। बहुत लइकन सतावल प्राणी, इसलिए आप लोग बात नहीं सुनते हैं। लइकन की बात इसलिए सुनते हैं, लइकन पूरा कौन जी सतावल प्राणी है। और वही करिया लइका है, हाँ करिया लइका बोलेगा हो, करिया लइका की बात हम पहले सुनते हैं, अब भी कम कर देते हैं कोचिंग में। सुने हो? हाँ सुने हो ना, करिया लइका को बड़ी महत्व देते हैं, आगे बैठाते हैं। करिया लइका के अधिकार प्राप्त करना है, नौकरी करना है, आज हमको सुंदर औरत मिलेंगे, समझ रहा? हाँ अब करिया लइका के मान लो सुंदर औरत मिल गई और रोज गरिया करिया समझ रहा? तो ये भी ध्यान रखना है, नहीं अपने हिसाब से चुनना। आप गाली देवे नहीं, गाली बहुत और 3 गाली देती हैं, हाँ बहुत गाली देती हैं। वो करिया करेंगे तो समझते रहना फिर नहीं। अब गोर औरत मिल जाएगी तो बगल वाला का फायदा हो जाता है, नहीं बगल वाला के ध्यान रहता है तरीके ला। चलिए कितने से शुरू करेंगे बोलो? 15 से शुरू करते हैं, ठीक है 15 से। इनको कहा सर 15 से शुरू कीजिए। हाँ वहां पढ़ाए कैसे? हाँ वहां उल्टा पढ़ा बजा, हाँ शुरुआत क्लासरूम में ऑफलाइन में शुरुआत यहां से किए थे। चलिए तो हम लोग सबसे पहले कहां से चलेंगे बोलो? 15वां ग्रुप से। तो लिख लेंगे वर्ग 15। अच्छा एक और नाम होता है, हाँ इस तरह से भी आप लोग नाम लिख सकते हो। देखो जैसे एक 15वां को कुछ बोले थे, बोलो पिक्टोजेन बोले थे, और नहीं तो नाइट्रोजन परिवार कह देंगे। कुछ बोलेंगे नाइट्रोजन से शुरू है तो नाइट्रोजन के परिवार है। एक ऑक्सीजन परिवार, एक फ्लोरीन परिवार, एक कोई परिवार नहीं बोलते हैं, कोई हीलियम परिवार है। हीलियम ही ग्रुप में है ये नहीं है बदमाश, अरे हीलियम ग्रुप में है ये नहीं है, हीलियम ग्रुप में था बताओ तो अकेले। हीलियम कहाँ था? एस में है कि पी में है जी बताओ? अभी तो बताए थे एस में था, लेकिन पी में झूठो मूठ वाले झोल कर दिया, ये झोल करके ने भागल है। कहने बात समझ में रहा? हाँ झोल करके ने भागाया है। तो एकरा में एरा फ्लोरीन परिवार कहेंगे, ऑक्सीजन परिवार कहेंगे, नाइट्रोजन परिवार कहेंगे, लेकिन एकरा हीलियम परिवार नहीं कहेंगे। हीलियम परिवार कर दिया आंसर, नहीं बोलते ना ऐसे, ठीक है? तो बोलो चाहे नाइट्रोजन परिवार चाहे पिक्टोजेन कहेंगे, ऑक्सीजन परिवार चाहे चेल्कोजेन या केल्कोजेन कहेंगे, फ्लोरीन परिवार चाहे तो इसको हैलोजन कहेंगे। क्लियर है? अब आ जाते हैं वर्ग बउआ, वर्ग 15 के तत्वों के बारे में, वर्ग 15 के तत्वों के। चलिए सबसे पहले वर्ग 15 के तत्व पॉइंट वाइज लिखते हैं। सबसे पहले नाम हमको चाहिए, ट्रिकवा बताओ, ट्रिकवा पूजी हुआ, ट्रिकवा याद है? वर्ग 15 के लिए ट्रिकवा लिखे। क्या इसका ट्रिक था? हाँ नाना पापा आंटी सब बीमार, नाना पापा आंटी सब बीमार। तो आ जाते हैं वो ऐसे, नाना पापा आंटी सब बीमार, यह हो गया हुआ। 1 2 3 4 5 नाना पापा आंटी सब बीमार, याद रहेगा? नाना पापा आंटी 107 को है ना, वहां तक हम पढ़ा रहे हैं, एक बात बोला नहीं। तो बताइए कुछ नाना पापा आंटी सब बीमार, याद रहेगा? नाना पापा आंटी सब बीमार। एक तो ट्रिक एक होता है, सबके सबसे पहले में सबके नाम लिखना है,
कुछ लिखना है नाम, तो नाम बोलते जाना। बोलो N4 नाइट्रोजन, N4 नाइट्रोजन, पूरा नहीं लिखेंगे, बस का ध्यान रखना। बोल 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 के याद कर जाओ। तुम लोग ऑनलाइन में लिखन बैठल मत रहो, तो नहीं बदमाश बोलते रहो। तो नाइट्रोजन ऐसे बोलोगे तो काम चलेगा। अरे बोलिए कि आसपास में समझ में आवे क्या फरमा के पालन बाबू के बेटवा बेटिया पढ़ रहा, ये होना चाहिए नहीं। चलिए तो N4 बोलो नाइट्रोजन। P से होता है फॉस्फोरस, कुछ होता है P से फॉस्फोरस, N से नाइट्रोजन, P से फॉस्फोरस। S से होता है आर्सेनिक, आर्सेनिक, आर्सेनिक याद रहेगा, बोलते जाओ। A से कुछ आर्सेनिक, A से कुछ आर्सेनिक, आर्सेनिक। हाँ नूडल में बड़ी आर्सेनिक मिल जाता है, कंपटीशन में सब पढ़ावे में। नूडल बड़ी खतरनाक होता है, बहुत खतरनाक होता है। जो हाँ वही चाउमीन अब खाते हो ना इस समय, बहुत बॉडी के लिए खतरनाक है। आगे हम पढ़ावेंगे आर्सेनिक, जब कंपटीशन पढ़ावेंगे ना तुम लोग को 12th के बाद कंपटीशन, तो उसमें बतावेंगे। अभी हमने के जितना 12th में पढ़ना उतना पढ़िए ना। अरे है महासागर, तो अगर में डूब जाओगे तो फिर है ना, एग्जाम तो है ना 8 महीना में, वही तो सोचना है। चलिए बताइए एंटीमनी को, अच्छा एसबी को कुछ बोलते हैं एंटीमनी, कुछ बोलते हैं एंटीमनी बोलते हैं, एंटीमनी याद रहेगा। एंटीमनी इसको बोलते हैं, कुछ बोलते हैं एंटीमनी, एंटीमनी, एंटीमनी याद रहेगा। और बीआई को हाँ विस्मत, बीआई को कुछ बोलते हैं विस्मत, 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 बीस को मत 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 मथना मतलब हाँ विस्मत, विस्मत याद रहेगा। चलिए तो नाम याद हुआ, बोलते जाना। एन से बोलो, एन से नाइट्रोजन, पी से फास्फोरस, एस बोलो आर्सेनिक। तुमको माइक दिए हैं बदमाश, फिर दे देंगे ओखने के, बोलते जाना। हाँ अच्छा बोलो ए से कुछ आर्सेनिक, अच्छा एसबी से एंटीमनी, एसबी से एंटीमनी। और बताओ बीआई से कुछ होगा विस्मत, बीआई से कुछ हो जाएगा विस्मत। एसबी से कुछ होगा एंटीमनी, एस कुछ है आर्सेनिक, एस कुछ है, एन से नाइट्रोजन, P4 फास्फोरस, सबके नाम याद रह जाएगा ना। एस से कुछ रहेगा आर्सेनिक, एसबी से बोलो एंटीमनी, बीआई से कुछ हो जाएगा विस्मत। यहां तक में कोई दिक्कत है? पहला बात बता दिया, फर्स्ट में सबके नामकरण जो तो नहीं की बड़ी दिक्कत रहता है कि सर नमा नहीं जानते हैं, तो लीजिए जान लीजिए नमा। कोई दिक्कत है तो नहीं के बोलो, कोई परेशानी नहीं है, सबके नाम याद हुआ। नाम में कोई दिक्कत है बताइए, नाम लिखे वाले लड़की, नाम में कोई दिक्कत है नहीं। चलिए तो आ जाते हैं सेकंड में। देखो सेकंड में क्या है ना बुआ, कि जैसे कौन कौन है बोलो, नाना पापा आंटी सब बीमार, यही ना है। एक बात ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन और फास्फोरस जो होता है ना वह धातु होता है, कुछ होता है आधातु होता है। नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों को चाहिए आधातु होता है, आधातु इसको कहते हैं आधातु। याद रखे पड़ेगा कि नाइट्रोजन और फास्फोरस को चाहिए धातु नहीं है, आधातु है, को चाहिए आधातु है। 10th में पढ़ा था धातु अधातु। हाँ एक नाम में बुआ आर्सेनिक और एंटीमनी, एस को आर्सेनिक बोले थे, एसबी को बोले थे एंटीमनी। ये दोनों के दोनों उप धातु होता है, कुछ होता है बोलो उप धातु का एक मतलब, ये तो अधातु पूरी तरह से धातु वाला कोई गुण में नहीं है, एकदम अलग है ना, एकदम अलग, एकदम कुछ जैसे स्त्री या पुरुष कैसे एकदम एक दूसरे के विपरीत एकदम है, नहीं समय आपको मैचिंग है। तो उसी तरह का तरीका से जो आधातु रहता है ना वो धातु से एकदम अलग रहता है। लोहा धातु है, लोहा को जी है धातु, लेकिन लकड़ी को जी है आधातु, एकदम दूसरे एक दूसरे से अलग है, तो ये भी अलग है। और उप धातु जो होता है वो उप धातु एक में तनी मनी धातु वाला भी गुण होता है, तनी मनी आधातु। वो ना छुछुंदा अच्छा से धातु ही बन पाया और ना अच्छा से कोची अधातु ही बन पाया, समझ रहा। तो बताइए नाइट्रोजन फास्फोरस कोची है आधातु है। दूसरा चीज बताओ, सेकंड बताओ कि आर्सेनिक और एंटीमनी को जो होता है उप धातु होता है, और बिस्मथ जो है वही धातु होता है। बिस्मथ को जो होता है धातु, समझा, बिस्मथ को जी है धातु है। अब एक बात और बताइए, नाइट्रोजन फास्फोरस में अधातु ही है, ठीक है। आर्सेनिक और एंटीमनी तन्मय एक में धातु वाला गुण आया था, उप धातु बना है, लेकिन बिस्मथ पूरी तरह से धातु बन गया है। एक मतलब ऊपरे से नीचे क्यों चलेंगे, ऊपरे से नीचे, धातु वाला गुण घटेगा कि बढ़ेगा जी बताओ। धात्विक गुण घटेगा कि बढ़ेगा, बढ़ता है बिल्कुल। पहले धातु है नहीं, तन्मय जैसे जैसे नीचे की ओर आया तो धातु बढ़ते, धातु के गुण इतने गया, धातु के गुण इतने गया, धातु के गुण आते गया, निचल का एकदम पूरी तरह से कहा हमारा हम तो धातु बनल है जी। तो नीचे की ओर चलते हैं ना तो धात्विक गुण जो होता है ना, धात्विक गुण इको जो होता है बोलो बढ़ता है, धात्विक गुण को जो होता है बढ़ता है। किसी को कोई दिक्कत है, ये क्लियर हो गया। हाँ आगे बढ़ जाए, हाँ धात्विक गुण बढ़ता है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा देखिए नाइट्रोजन के बारे में क्या है। नाइट्रोजन जो होता है, अगर नाइट्रोजन के बारे में आप जानते हो थोड़ा बहुत, वायुमंडल में अगर देखते हैं वायुमंडल में, कहा वायुमंडल में, अब वायुमंडल में भाई आयतन, आयतन के आधार पर इसको देखा जाता है, आयतन के आधार पर।
किसके आधार पर बोलो? आयतन। फिर से बोलते जाइए, वायुमंडल में हम लोग देख रहे हैं कहाँ? वायुमंडल में। किसके आधार पर? आयतन के आधार पर। कौन कितना है देखिए, अगर 100 लीटर रहेगा ना पूरा वायुमंडल में जो गैस है, जो 100 लीटर गैस है, तो ओकरा में से नाइट्रोजन गैस अकेले होता है वो 78%। 100 लीटर में 78 लीटर नाइट्रोजन है। वायुमंडल में अगर 100 लीटर गैस है ना, तब वायुमंडल के 100 लीटर गैस को ऐसे पकड़ के कब्जा कर लीजिए, जमा कर लीजिए कहीं। 78 लीटर अकेले 78 लीटर नाइट्रोजन अकेले 78 को जी है, हाँ नाइट्रोजन। तो बताइए वायुमंडल में वायु आयतन कहा जाए तो के परसेंट? वायु आयतन मतलब कुछ होता है। वायु आयतन मतलब क्या, ये बुझ रहे हैं? आयतन का एक मतलब कुछ जो जगह छींकता है, जितना जगह छींक ले ना, आयतन में तो लीटर में मापेंगे, सीधे समझ जाइए ना। वायु आयतन कहेगा ना तो लीटर में, बाई मास कहेगा ना तो केजी में मापेंगे। आयतन कहेगा तो लीटर में, मतलब हम 100 लीटर लाए हैं, 100 केजी नहीं लाए हैं, 100 लीटर लाए हैं। ठीक है, क्लियर है? तो बताइए नाइट्रोजन कितना परसेंट है? उस सबके डाटा ध्यान रखना संभव नहीं है भैया। सबके डाटा किसे, मतलब हम ही ह्यूमन बॉडी है, सबके डाटा थोड़े हम कंप्यूटर थोड़े होने को लोड कर दिए याद नहीं, सबके डाटा याद रखना संभव नहीं है। हाँ तो इसका देखिए पहले, नाइट्रोजन के परसेंट है बोलो? 78। नाइट्रोजन के परसेंट 78। एक बाद होता है, हाँ बिल्कुल, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना परसेंट है बता सकते हो? 21%। सही है। बताइए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पूरे वायुमंडल में कब्जा करके रख ले है, खुद बताओ। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कब्जा करके रख ले है कि नहीं रख ले है? बताइए 100 में से नाइट्रोजन 78 नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन 21 है, तो दोनों जोड़े तक के परसेंट हुआ 99। जोड़ के देखो ना बदमाश कितना आ रहा। ये कल 100 लीटर में से 99 लीटर तो ही दोनों खाली है। 8 है 1 9 7 2 9, 99 लीटर पूरा वायुमंडल में नाइट्रोजन ऑक्सीजन कब्जा करके रख ले। जहां देखिए नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, और में ज्यादा नाइट्रोजन। और एक बाद है कार्बन डाइऑक्साइड, जो बचा 1%, ओकरा में कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? तो 0.03% के आसपास है, या 0.003%, या 0.03%। यही है 0.03%। कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन? अब बचा ना थोड़ा सा और बच गया, अन्य गैस है। एक बाद अन्य गैस है, याद रहेगा। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। अगर वायुमंडल में वायु आयतन कहेंगे तो नाइट्रोजन, सबको याद रखना संभव नहीं है, सबको नहीं, बस इतना ध्यान रखो। नाइट्रोजन के परसेंट है 78, ऑक्सीजन के परसेंट 21%। बोलो कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट है? बोलिए 0.03%। आज जो बचा हुआ, अब एक जैसे 99 हुआ था, के परसेंट बचा? 1%। के परसेंट? 1% में से 0.03% कौन है? कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। जो बचा उस सबके सब कौन हो जाएगा? बोलो। अन्य गैस जितना हीलियम, ऑक्सीजन तो हो ही गया है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ये सब जितना गैस है ना, उस सबके सब उसमें आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक कोई दिक्कत वायुमंडल में, हाँ वायुमंडल में हो गया। भू पर पट्टी पर देखो, भू पर हमने नाइट्रोजन के बारे में पढ़े, सबके बारे में नहीं देखेंगे। नाइट्रोजन के फैमिली पढ़ रहे ना, पिक्टोजेन बोले थे, को बोले थे नाइट्रोजन फैमिली को बोले थे। यहां जो हम लोग टॉपिक लिखे थे वो, अगर आप लोग को याद होगा, कोची लिखे थे बोलो? ग्रुप 15 के तत्व, ग्रुप 15 के तत्वों को हम लोग बोले थे पिक्टोजेन। पिक्टोजेन चाहे नाइट्रोजन परिवार, पिक्टोजेन है चाहे नाइट्रोजन परिवार। तो एक में नाइट्रोजन ना हम देखेंगे, ऑक्सीजन थोड़े हाल है। तो नाइट्रोजन अगर हम लोग देखते हैं वायुमंडल में नाइट्रोजन ठीक है क्या 78% है, लेकिन भू पर पट्टी अगर भूमि में देखेंगे ना, तो नाइट्रोजन 2 फॉर्मेट में मुख्यतः पाया जाता है, 2 रूप में पाया जाएगा। एक होता हुआ चिली साल्टपीटर, जरा बोलते हैं Na3 याद करो सब लोग। चिली साल्टपीटर Na3, चिली साल्टपीटर Na, चिली साल्टपीटर या चिली सोरा कहते हैं। चिली साल्टपीटर या चिली सोरा, याद रहेगा। चिली साल्टपीटर या चिली सोरा। पूछा कि चिली साल्टपीटर का सूत्र बोलो तो कोई कहेंगे Na3। अच्छा, इसको चिली सोरा कहते हैं। यहाँ क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन मिलेगा आपको। बताइए, ये भू पर पट्टी पृथ्वी पर पाया जाता है। ऊपरी भू पर पट्टी मतलब ऊपर वाला सतह पे। तब पृथ्वी के ऊपरी सतह में नाइट्रोजन अकेले नहीं है, नाइट्रोजन कंबाइन हो गया, कोई के साथ मिल गया है। नाइट्रोजन सोडियम है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन तीनों मिलकर बने हैं। या ये नहीं रहेगा तो एक और फॉर्मेट रहता है KNO3 के रूप में। तो पूछा जब हुआ कि बताओ, अगर वायुमंडल में कहा जाता नाइट्रोजन 78% है, भू पर पट्टी में, पृथ्वी सतह पर, भू पर पट्टी में तो अंदर नहीं बाहर सतह पर, तो पृथ्वी के सतह पर नाइट्रोजन के फॉर्मेट में है 2। कौन कौन बोलो? Na3 और KNO3। याद करो, NaNO3 इन्हें पढ़े Na3 और KNO3। Na3 वाला को बोलते हैं चिली साल्टपीटर, चिली चाहे चिली सोरा, चिली साल्टपीटर चाहे चिली सोरा, चिली साल्टपीटर चाहे चिली सोरा बोलते हैं। बोल के याद कर जाओ ना, फिर तो नोट्स देवे करेंगे, सबको लिखने भी करते हैं। तो बताइए चिली साल्टपीटर या चिली सोरा। और KNO3 को बोलते हैं इंडियन साल्टपीटर।
इंडियन सल्पीटर। हाँ, याद कैसे, एक ट्रिक बता देते हैं, याद हो, देखो NaONO3 है, NaONO3 को चिली सल्पीटर या चिली सोरा कहेंगे, KNO3 को कहते हैं इंडियन सल्फेट। कहा है देखो, बताइए, अगर आप कहीं घूमने जाते हो, कहाँ जाते हो, घूमने, कहीं को जाते हो, घूमने जाते हो, और जब कहीं घूमने जाओगे ना, तो अगर कोई विदेश का आदमी रहेगा ना, इन्होंने कोई विदेश का आदमी, और ऐसे तुम ताकते रहो, तो क्या कह पगला है, यू आर फुल फुल हो तुम, फुल मतलब मूर्ख नहीं, अका के चल जाएगा। अब कोई भारतीय वाला का, खास करके बिहारियन कैसे ताको, तो ऐसे करके बिहार के आदमी के, हमें बिहारी है, कोई ताके ऐसे, तो ताकेगा ना, ऐसे ताकते रहेगा ना, आपका ऐसे चेहरा पर ऐसे आपको ताकते रहेगा ना ऐसे, तो तुम पूछे का जाएगा, पहले पूछा कि तू काहे हमरा ताक रहा का, तो इंडिया के आदमी में कुछ ही है, पूछ देगा कि का, दूसर को ऐसे ताको के बाद फुल्ली से मुर्गे का भाग जाएगा, पगला है का के चल जाएगा। लेकिन इंडिया के आदमी कैसे ताकते रहोगे, तो पूछ देगा का मतलब के रहेगा, तो इंडियन सल्फीटर। समझ, अरे ट्रिक समझ है सबके, कि अगर KNO3 तक हो जी, के और का कौन बोलता है, इंडिया के आदमी कौन बोलता है, इंडियन तक, इंडियन सल्फीटर हो गया। क्लियर है कि इंडियन सल्फीटर हो, किसी को कोई दिक्कत यहां तक नहीं है, पूरा बात सबको समझ में आ गया, पूरा बात सबको समझ में आ गया। आगे बढ़ जाए, दो चीजें अभी तक समझाए, दो चीजें अभी समझा दी है। देखो, सबसे पहले ट्रिक बात से नाम कोची रहेगा जे, और दूसरा में कौन धातु है जे। बोलो, नाइट्रोजन फॉस्फोरस कोची होता है, आ धातु, आर्सेनिक एंटीमनी उप धातु, बिस्मथ कोची है, धातु है। और दोनों तक ग्रुप चलेंगे तो धातु भी गुणोक्रम में बढ़ेगा। एक बाद दो हो गया, एक तो नाम सबके और दूसरा उधर धातु बना। फिर बताइए कि वायुमंडल में नाइट्रोजन है तो 78% ऑक्सीजन, 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बता दिए 0.03%, 0.03% बाई आयतन वॉल्यूम है। बताइए, भूपर पट्टी में NaONO3 और KNO3 के रूप में पावल जाता है, ध्यान रखिएगा। NaONO3 को बोलते हैं चिली साल्टपीटर या चिली सोरा, एक बोलते हैं कुछ इंडियन साल्टपीटर या इंडियन सोरा कह देंगे। क्लियर है, हाँ बोल सकते हैं, सोरा कह सकते हैं, साल्टपीटर का, दो से में। क्लियर है, आगे बढ़ जाए, कौन सा थर्ड, देखिए थर्ड में फिर से नियम लगा, वो बताओ क्या जानते हो, इस ग्रुप का जो तत्व है कैसे, ट्रिक वाक वही था, बोलो, नाना पापा आंटी सब बीमार है ना, तो लिख दो नाना पापा आंटी सब बीमार, BI मतलब बिस्मत, BI मतलब बिस्मत है ना, होता है। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम ऊपरे से नीचे की ओर चलते हैं तो सेल की संख्या घटा था कि बढ़ा था, बोलते जाओ, बोलो, सेल की संख्या ऊपरे से नीचे की ओर चले थे, हाँ सेल की संख्या बढ़ा था, बिल्कुल। सबसे पहले सेल बोलो, सेल की संख्या को जो बढ़ेगा। अच्छा एक बात और बताइए, लइकन, सेल की संख्या बढ़े से आकार छोटा कि आकार बड़ा, सेल के, हाँ आकार बड़ा हो जाएगा। देखो, अगर कोई में एक सेल है तो इतनी गो, दो सेल है तो इतना गो, तीन सेल है तो इतना गो, चार से तो और बड़का गो, समझ में ना, तो सेल की संख्या बढ़ने से आकार को जो होगा बढ़ेगा। तो एक बार बताओ, अगर इस ग्रुप में हम ऊपरी से नीचे की ओर चलेंगे तो सेल की संख्या बढ़ेगा, और सेल की संख्या बढ़ने से बताइए, ऊपरी से नीचे की ओर चलेंगे तो आकार को जो होगा, बोलो आकार भी बढ़ेगा, एकदम कंफर्म हो। बताइए, पूछा जाए सबसे ज्यादा सेल कहाँ रहेगा, बिस्मथ में। सबसे बड़ा आकार किसका होगा, सब, हाँ बिल्कुल बिस्मथ का, ताकि एकर हुआ सेल की संख्या सबसे ज्यादा है तो आकार सबसे बड़ा, आकार सबसे बड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब देखिए, जैसे जैसे नीचे की ओर चले थे तो 3 वर्ड आप लोग को हम बताए हुआ, 3 वर्ड कहे थे, और कहे थे कि एक के बारे में सब आपको याद होगा, यहां पर याद होगा। एक आया था आयनन विभव, आयनन विभव, जिसको हाँ अंग्रेजी में बोले थे IP वैल्यू, को जो बोले थे IP वैल्यू। दूसरा बोले थे विद्युत ऋणात्मकता, को जी विद्युत ऋणात्मकता, और तीसरा बोले थे वो हुआ इलेक्ट्रॉन बंधुता, कुछ बोलते जाओ, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो एक बात बताओ, 3 गौर है, ये 2 तो हमने के कंप्लीट हो गया, ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे तो सेल की संख्या बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा। आयनन विभव को जो हुआ था, हम ये बोलो आयनन विभव घटा है, बिल्कुल आयनन विभव घटेगा, विद्युत ऋणात्मकता भी घटेगा, और इलेक्ट्रॉन बंधुता तीनों घटता है, तीनों पढ़ावल है, और तीनों बताए थे। अब से ध्यान रखो बउआ, अगर भूल गए हो, कुछ हिन्ने दिमाग से हो गया ना, तो अब से इस सभ्य में आवेगा, वो सचिन सहवाग तेंदुलकर पॉइंटिंग, अगर 16वां पढ़ावेंगे तो ओकरो में आवेगा, सेल की संख्या बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा, नीचे की ओर चलेंगे तो आयनन विभव घटेगा, इलेक्ट्रॉन बंद, विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी,
विद्युत ऋणात्मकता घटेगा और इलेक्ट्रॉन बंधुता भी कुछ होगा, घटेगा। तो तीन को घटेगा। कौन कौन याद करो, फिर से बोलते जाओ। आयनन विभाव कोची बउआ, आयनन विभाव कोची, विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन बंधुता, सब तीनों का तीनों कुछ होगा, घटेगा। यहां तक में कोई दिक्कत है? तो 3 चीज पढ़ा दिया। वो पहला में पढ़ाया नाम, और दूसरा में पढ़ाया कि कौन धातु, अधातु, उपधातु के बारे में पढ़ाया है, और तीसरा में यहाँ पर हम लोग को ये वाला एक टॉपिक हो गया तीसरा में। किसी को कोई दिक्कत है? अब आ जाते हैं बउआ, अब आ जाते हैं चौथा पॉइंट पे। ध्यान से सुनना। बताइए ग्रुप में कौन कौन है? नाना, पापा, आंटी, सब बीमार। देखिए इस ग्रुप में नाइट्रोजन अकेला ऐसा है ना, वो जो गैस बन के उड़ल चलता है, गैस बन के उड़ल चलेगा, गैस बन के कोई करते हैं, हाँ उड़ेगा। तो ये गैस होता है नाइट्रोजन, सुने नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन कौन अवस्था में होता है? बताइए गैसीय अवस्था में होता है। अच्छा अगर पूछते हैं कि नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में काहे होता है, तुम बताओ। हाँ कमजोर, याद है? हाँ बोलो, कमजोर वांडर वाल बल के कारण, याद है? पढ़ाए हैं। पूछे कि बताइए नाइट्रोजन, भाई नाइट्रोजन एग्जिस्टिंग गैसेस में नाइट्रोजन गैस क्यों है? कमजोर वांडर, पढ़ाए थे ना? हाँ नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में है, काहे कि यहाँ इसके कणों के बीच कौन सा बल लग रहा? कमजोर वांडरवाल बल लग रहा है। टॉपिक पीछे पढ़ाए हैं। दूसरे टॉपिक में तत्व यौगिक मूलक पहचानने के बाद आपको यही पढ़ाए थे कि कोई है ना गैसीय अवस्था में कोई कहा CO2 गैस काहे होता है? उसके कणों के बीच कमजोर वांडरवाल बल, तक कमजोर वांडरवाल बल लगता है, ये कारण से। चलिए वो पूछा जाए कि बताओ एकरा में नाइट्रोजन कौन अवस्था में है? गैसीय अवस्था। कौन अवस्था? गैसीय अवस्था। एक बाद हाँ जितना बच जाएगा सबके सब ठोस है। इस सबके सब कौन अवस्था में होता है? वो ठोस का है कि इसके कणों के बीच बहुत ज्यादा बल लगता है। कोई बहुत ज्यादा, याद रहेगा। किसी को कोई दिक्कत इतना में है? बताइए। तो चौथा भी हम लोग देख लिए। अब आते हैं 5वां पॉइंट पर, याद रहेगा ना? सरदम याद करते हैं, छोड़ना कुछ नहीं है। 5वां पॉइंट पर आ जाते हैं। हुआ 5वां पॉइंट पर, देखो फिर से लिखते हैं वही। बोलो कोई जानते हो? नाना पापा आंटी, नाना पापा आंटी सब कोची बीमार। देखो इस ग्रुप में नाइट्रोजन के बारे में अगर कहा जाए तो बोलो, आप लोग को विद्युत ऋणात्मकता एक टॉपिक पढ़ाए थे, बताए थे फोन क्लोरीन, याद है? याद है फोन क्लोरीन? बताइए फ्लोरीन का कितना बताए थे? याद है? फ्लोरीन का 4 ना। अच्छा बोलो ऑप्शन का 3.5, एकदम सही है। नाइट्रोजन का 3, नाइट्रोजन का 3 है। क्लोरीन का हाँ 2.9 या 2.8, एकदम सही है। तो एक बार बताओ, विद्युत ऋणात्मकता नाइट्रोजन का कितना होता है? 3 होता है। तो इसका जो विद्युत ऋणात्मकता होगा वो विद्युत ऋणात्मकता 3 होता है। कितना होता है बताइए? बहुत ज्यादा वैल्यू है। इस ग्रुप में एकरा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, अगर एकरा में हम देखेंगे ना तो सबसे ज्यादा बेईमानी करने की प्रवृत्ति, बोले थे हाँ बेईमानी करने की प्रवृत्ति इसको बोले थे। तो सबसे अधिक बेईमानी करने की प्रवृत्ति क्या पास है? बताइए नाइट्रोजन के पास है। इस ग्रुप में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक कौन है? बंधे हुए इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता, और तिया को अपने दोस्तों को और तिया को खींच दिया, याद है? बंधे हुए इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता सबसे ज्यादा नाइट्रोजन का होता है। नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा होता है। टॉपिक है हम पढ़ाए थे नहीं? अब आइए जैसे जैसे नीचे चलेंगे तब विद्युत ऋणात्मकता घटेगा। अभी तो बताए बदमाश, अभी तो यहाँ पर बताए थे, याद है? यहाँ पर ये कहे थे कि अगर ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तब विद्युत ऋणात्मकता कुछ होता घटता। तो उसी तरीका से एकरा में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता किरा पास है? बताइए नाइट्रोजन। एकरा में जो बिस्मथ देख रहे हो ना बुआ, पहली बार थ्योरी आ रहा, आज तक इसके बारे में कभी डिस्कस नहीं की है। अब इसको सुनो, ये बहुत बार, कम से कम 14 से 15 बार थ्योरी आवेगा बुआ। एक बार बहुत अच्छा से सीख लीजिए, बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो तो जल्दी जल्दी इसको समझते जाएगा वो कैसे कैसे कहेंगे। ये बिस्मथ जो है ना, एक एटॉमिक नंबर 83 होता है, पीरियड में देखना 83 रहेगा। और रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सक्रियता के शुरुआत भी कितना से? 83 से है। परमाणु संख्या जब 83 रहेगा ना, या एक से ज्यादा 83 या एक से ज्यादा जितना पढ़ना है, उस सबके सब रेडियो सक्रिय, रेडियो सक्रिय होता है, रेडियो सक्रिय होता है, रेडियो सक्रिय होता है। बहुत होता है, बोलो रेडियो बोलते जाइए। रेडियो पहले समझो तब ना, रेडियो सक्रिय भी कहां पढ़ा है? अभी तो खाली 90 दिए हैं बदमाश, अभी तो केवल 90 दिए हैं। धीरे धीरे आगे बतावेंगे। फिजिक्स से मॉडर्न, फिर इसमें चैप्टर मिलेगा अलग से पढ़ने के लिए है। नाभिक में आपको मिल जाएगा रेडियो सक्रियता पढ़ने के लिए कि 2 प्रकार का होता है, प्राकृतिक होता है, कृत्रिम होता है, अल्फा बीटा गामा देता है। नहीं तो वो आपको फिजिक्स का टॉपिक है। यहां समझिए क्या है, हम मोटा मोटी चीजें समझा देते हैं जितना केमिस्ट्री में आपको है। बताइए पूछा जाए कि एक में कौन रेडियो सक्रिय है? बोलो बिस्मथ। कौन रेडियो सक्रिय है? बिस्मथ। बिस्मथ होता है बउआ रेडियो सक्रिय को जी। जितना भी रेडियो सक्रिय तत्व होता है, ध्यान रखिए, होकर नाभिक टूटेगा। नाभिक, हाँ एक बात कहोगे
कि सर फिजिक्स में तो ही पढ़ाए हैं कि नाभि को तोड़ना संभव नहीं है। हाँ, तोड़ के नाभि को तोड़ के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बाहर नहीं निकाल सकते हैं। जब टूटबो करेगा तो में से प्रोटॉन न्यूट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। ये ध्यान रखिएगा, जितना भी रेडियो सक्रिय तत्व होता है इसका क्या टूटेगा, बोलो टूटेगा। कौन टूटेगा, बोलते जाओ, नाभिक। बोलते जाइए, कौन, नाभिक। और नाभिक जब टूटेगा ना बुआ, तो ये नहीं कि इसमें से तुम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को निकाल दो। पढ़ाए थे फिजिक्स में कि नाभिक को तोड़ के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बाहर निकालना संभव नहीं है। हाँ, जब नाभिक टूटेगा तो ये एक बात हम कंफर्म रहिए कि एक में से अल्फा, बीटा और गामा निकलेगा। कुछ नहीं निकलेगा, या अल्फा, या बोलो बीटा, और या बोलो गामा। कुछ पढ़ेंगे, संकेत दिए हैं, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, याद करो। बताइए, जितना रेडियो सक्रिय तत्व होता है ना बुआ, तुम लोग जितना भी रेडियो सक्रिय तत्व, एक बार नहीं, थ्योरी आवेगा 14 बार 15 बार थ्योरी आता हुआ। जब पढ़ावेंगे ना कि वो सचिन, सहवाग, तेंदुलकर, पोलार्ड, यहाँ पोलोनियम रेडियो सक्रिय हो जाएगा, आई पूरा थ्योरी ओकरो में लगेगा। पढ़ावेंगे फिर कल बाहर आई आंटी, एकरा में जो स्टैटिन होता है रेडियो सक्रिय, एकदम सेम थ्योरी आवेगा ओकरो में। वो भी आ जाइए, लगे कि सर एक चिमा को केवल पढ़ा रहे हैं, जे लगेगा वे, समझ रहे हैं। हाँ, उसी तरह से कोई आवेगा, है ना, अगर कर जीरो रन आर एन, है ना, रेडोन भी रेडियो सक्रिय होता है, सेम थ्योरी लगेगा। तो बताइए बुआ, बिस्मत कोची होता है रेडियो, याद कर, बिस्मत कोची होता है रेडियो सक्रिय। रेडियो सक्रिय है तो उसका क्या टूटेगा, बोलते जाओ, क्या टूटेगा, नाभिक। कोची, नाभिक। जब नाभिक टूटेगा ना तो देगा अल्फा, बीटा और गामा, अल्फा, बीटा और कोची। यहां तक में दिक्कत नहीं है। कुछ बातें और समझो, इधर ध्यान दो बदमाश। देखिए, अल्फा जो होता है ना वही कण होता है। कुछ होता है, बोलो कण होता है। बीटा भी कण होता है, लेकिन गामा किरण होता है, विद्युत चुम्बकीय तरंग में आता है गामा। 7 प्रकार के विद्युत चुम्बकीय तरंग पढ़ावे ना तो क्रम गामा आ जाएगा। तो गामा एक तरह से समझिए कि प्रकाश होता है। गामा को जो होता है, प्रकाश होता है। तो प्रकाश को ही विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंग। अरे क्यों दुद्दू को नाम नहीं रहता है, या कुछ और नाम रख ले, घर में फेकनी नाम रहता है कि नहीं रहता, घर में नेटू नाम है, लइकन के थोड़े बोलते हैं, तो हनी को बोलेंगे, लइकन के नहीं बोलेंगे। बताइए, तब प्रकाश को ही कुछ बोलते हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंग। तब पूछा जाए कि बताओ आया ना बिस्मत क्या है, रेडियो सक्रिय। क्या टूटेगा, नाभिक। नाभिक टूट के कुछ देगा अल्फा, बीटा और गामा, अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा और बीटा कुछ होता है, कण होता है, अल्फा, बीटा। और गामा किरण होता है, ध्यान रखना, गामा किरण होता है। किरण कहे का मतलब प्रकाश होता है, किरण पुंज पढ़ा था 10 में, प्रकाश होता है, एक विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है। देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, अल्फा जो होता है वो ना, ये अल्फा पर धन आवेश होता है। अल्फा पर कौन सा आवेश होता है, अल्फा पे धन आवेश। पूछा कि अल्फा के पास कौन सा आवेश होता है, धन आवेश, प्लस 2 इकाई धन आवेश। हीलियम 2+ होता है, हीलियम 2+। ये हीलियम 2+ को हम लोग अल्फा कहते हैं, हीलियम 2+ को ही अल्फा कहते हैं। अल्फा किसके बराबर होता है, किसको अल्फा कहते हैं, बोलो हीलियम 2+ को अल्फा कहते हैं। हीलियम 2+ को कुछ बोलते हैं, अल्फा कहते हैं। तो बताइए, पूछा जाए कि अल्फा पे कौन सा आवेश है, बोलो धन आवेश। अल्फा पे कौन आवेश, बीटा पर ऋण आवेश। बीटा माइनस होता है, ध्यान रखना, बीटा पे ऋण आवेश होता है, बीटा पर ऋण आवेश होता हुआ, बीटा पर ऋण आवेश होता है, माइनस होता है। और गामा पर कोई आवेश नहीं है, आवेश गामा पर 0 रहेगा। और एक बात बताओ, जेकरा पर कोई आवेश नहीं होता उसको फिजिक्स में कुछ ही बताए थे, हाँ क्या, विद्युतीय उदासीन। अरे पढ़ाए थे ना कि फिजिक्स में इसको, इसी को हम विद्युतीय उदासीन कहते हैं, जेकरा पर कोई आवेश नहीं होता। तो बताइए, तो गामा पर कोई आवेश है नहीं, मतलब गामा को विद्युतीय उदासीन। उदासीन नहीं बोले, उदासीन मतलब पीएच मान 0 हो जाएगा, है ना, आम्ल क्षार में चल जाएगा। यहाँ पर कोई आवेश नहीं है, जेकरा पर कोई आवेश नहीं होता उसको बोलते हैं विद्युतीय उदासीन। तो अल्फा, बीटा, गामा में कौन विद्युतीय उदासीन है, बोलो कौन विद्युतीय उदासीन है, गामा। कौन, बताइए। प्रकाश के पास कोई आवेश है, प्रकाश के पास कोई आवेश नहीं है, प्रकाश के पास कोई आवेश नहीं है, समझ में रहा। तो गामा पर कोई आवेश नहीं रहेगा, गामा विद्युतीय उदासीन होता है। बताइए, अल्फा कोई है, कण है, बीटा भी कोई है, कण है। और अल्फा जो होता है ना वो एक पर धन आवेश होता है, कुछ होता है धन आवेश। बीटा पर कौन आवेश होता है, ऋण आवेश। किसी को कोई दिक्कत है, पूरा बात सबको क्लियर हो गया है। यहाँ तक थोड़ा सा और चीजें आगे हम समझाते हैं, ध्यान से समझो ना, पहले अभी टाइम लगेगा समझने में। एक बार नहीं 14 बार रेडियो सक्रियता आएगा, तो एक बार अच्छा से पहले समझ लीजिए। पहले एक बार बताइए, बिस्मत क्या होता है, रेडियो सक्रिय। परमाणु संख्या कितना है, 83। 83 से रेडियो सक्रिय शुरू होता है, 83 से शुरू होगा। 83 के पहले वाला कोई रेडियो सक्रिय नहीं रहता, समझ रहा। और अब बना सकते हैं रेडियो सक्रिय, लेकिन होता नहीं, फिजिक्स के टॉपिक है, बाद में आपको मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ावेंगे। तो बताइए, बिस्मत को जो होता है रेडियो सक्रिय। बिस्मत क्या है, रेडियो सक्रिय। अगर कोई रेडियो सक्रिय पदार्थ है तो क्या टूटेगा बउआ, नाभिक उसका टूटेगा, नाभिक डिसइंटीग्रेट करेगा, नाभिक उसका टूटेगा। और जब नाभिक टूटता है ना, तो नाभिक टूट के अल्फा, बीटा, गामा देगा, कभी ओकरा में से बउआ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नहीं निकलेगा।
इट इज इम्पॉसिबल टू, है ना, टू इजेक्ट प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स फ्रॉम न्यूक्लियस। नाभिक से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को निकालना असंभव है। जब नाभिक टूटेगा तो अल्फा बीटा गामा, बताओ अल्फा और बीटा कण होता है, गामा को जो होता है वो किरण होता है। को जी अल्फा पे कौन सा आवेश होता है? धन आवेश, किरा अल्फा कहते हैं। हीलियम 2 प्लस को अल्फा कहते हैं। यही हीलियम का ही नाभिक लिखा है, वास्तव में हीलियम का नाभिक है। ये कैसे आगे हम बता देंगे, ठीक है। जब हम हीलियम पढ़ावेंगे तो उसमें बतावेंगे कि हीलियम का नाभिक है, हीलियम नहीं है। हीलियम 2 प्लस मतलब हीलियम का नाभिक, हीलियम का नाभिक पूछा भी था 24 से 25 के क्वेश्चन देखिएगा तो कहा जाता है कि अल्फा क्या होता है? हीलियम का नाभिक है। हीलियम 2 प्लस हीलियम नहीं है, हीलियम का ही कोजी है, नाभिक है। हीलियम का कोजी, हाँ हीलियम का ही नाभिक होता हुआ, हीलियम का ही नाभिक होता है। ये आगे हम बताएंगे कैसे होता है हीलियम का नाभिक। बताइए बीटा, बीटा पे कौन आवेश होता है? ऋण आवेश। वो जब हाँ 18वां ग्रुप पढ़ावेंगे उस समय आवेगा हीलियम, है ना। अगर कर 0 रन तो वहां पर आपको बतावेंगे। अब आइए एक बात और देखो, जितना रेडियो सक्रिय पदार्थ होता है ना ओकर लाइफ टाइम बड़ी कम होता है। चुचुंदरा के लाइफ टाइम बहुत है कम, इतना कम 4-5 सेकंड जीवे करेगा और 4-5 सेकंड में कहानी खत्म। हाँ कस के बाजा 4-5 सेकंड में कोई कहानी उसका खत्म हो जाता है, कहानी खत्म हो जाता है। 4-5 सेकंड से ज्यादा उसका टाइम नहीं रहेगा। मान लेते हैं 5 सेकंड इसका टाइम है, कितना? 5 सेकंड। अभी समझाने के लिए मान लेते हैं कि विषमत का लाइफ टाइम कितने सेकंड है? 5 सेकंड है, समझ गया। और दूसरा, रेडियो सक्रिय पदार्थ बड़ी हानिकारक होता है। अगर गामा कोई पे पड़ गया ना, हाथ पे पड़ा, हाथ पीछे 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 काट देगा। इतना खतरनाक होता है गामा, बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। परमाणु बम जब पटकाता है ना तो उसमें से नाभिक फूट के अल्फा बीटा गामा, गामा जो रहता है ना बीचे बीचे फाड़ देगा एकदम। बड़का को बिल्डिंग है, गामा जाएगा तब बीचे से चीर देगा, बिल्डिंग बीचे से गिर जाएगा। यहां से इसे जाएगा तो 2 पीस में, ऊपर का पीस अलग, नीचे का पीस अलग। इतना खतरनाक होता है। कौन हुआ? गामा। गामा निकलता क्या से? रेडियो सक्रिय पदार्थ के जब नाभिक टूटता है तब। एक क्वेश्चन ही रहता हुआ कि बताइए विषमत के रसायन को डिस्कस करना बड़ी कठिन था, काहे? पहले के टाइम में लोग विषमत के बारे में बड़ी कम जानते थे, विषमत के बारे में कोई जानना भी नहीं चाहते थे। ऐसा क्यों है बताइए? विषमत के रसायन को वर्णन करना बड़ी कठिन था, बहुत मुश्किल था। और पढ़ा गुड़ा किसे छोड़ा टीम देख रहे किसका आवाज आ रहा। तो बताइए विषमत के रसायन को वर्णन करना कठिन काहे था? बताइए। देखिए एक बात बताते हैं, सबसे पहले कि विषमत का लाइफ टाइम ज्यादा है कि कम है? बोलो विषमत कौन सी है? रेडियो सक्रिय। पहला बात कि विषमत कौन सी होता है? बोलो रेडियो सक्रिय। क्या टूटेगा? नाभिक टूट के कौन सी देगा? अल्फा बीटा। गामा कौन सी कर जाएगा? कहानी खत्म। तो बताइए अगर हाँ, अरे रसायन का वर्णन करने का मतलब है कि एक बारे में अध्ययन करना, एक बारे में कौन सी करना? अध्ययन करना। अगर हम आपको विषमत दे कहो कि लो एक बारे में तुम जानकारी लेकर आओ तो जरा घर से कर ले, तो तुमको जब ये देवल जाएगा ना बुआ तो एक रात तुरा कौन करे पड़ेगा? पहले देखे पड़ेगा कि रंग कैसा है, तो तुम लिखोगे कि रंग ऐसा, समझ रहा? छू के देखोगे पुल मुलायम है कि कठोर है, जे समझ में ना जे इस तरह से। फिर देखो सूंघ के देखोगे एक में से कोई स्मेल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कैसे बात समझ? पानी में डाल के देखेगा अभी क्रिया करेगा कि नहीं करेगा, अम्ल में डाल के देखेगा अभी क्रिया करेगा कि नहीं करेगा, हानिकारक है कि नहीं है, जहरीला है कि नहीं है। इसके बारे में अध्ययन करना ही कहलाता है रसायन का वर्णन करना। अब एक बात बताओ, अगर तुमको हम विषमत दें और कहें कि बउआ लो तुम विषमत 100 ग्राम तुमको देते हैं, क्या ग्राम? बोलो 100 ग्राम विषमत दे देते हैं। और लो एक बात बताओ, ये होता कुछ है रेडियो सक्रिय। पहले तुम हाथ में लेगा, कहेंगे बाप रे बाप ये हमारा दे रहे महाराज, ये कहीं करना भी टूटा था, कौन देगा? अल्फा बीटा और गामा। और गामा निकला हुआ कहानी खत्म कर देगा हमारे, हम लेवे नहीं करेंगे। तो एक तो ये रेडियो सक्रिय, दूसरा इसका अर्धवायुकाल कहते हैं, आयुकाल नहीं कहते इसको, अर्धवायुकाल कहते हैं। अर्धवायुकाल का मतलब अगर कोई व्यक्ति 60 साल जी सकता है तो आधा काल कितना होगा? 30 साल। एक अर्धवायुकाल बड़ी कम होता है, 5-6 सेकंड में आधा हो जाता है। एक अर्धवायुकाल काफी कम होता है, वो काफी कम होता है, काफी बहुत कम होता है, काफी कम होता है। जैसे आपको हम कितना ग्राम दिए? बोलो 100 ग्राम। 5 सेकंड के बाद चुचुना 50 ग्राम हो जाए, क्या ग्राम? फिर अगला 5 सेकंड में 25 ग्राम, फिर अगला बोलो 12.5, 6.25, ये एकदम घटते जाएगा। 1 मिनट नहीं होगा, इतना मनी पदार्थ दिए हैं, इतनी सुन हो जाएगा। तुम घरे जीते देखो कि तो खत्म हो गया हमारा, कौची हम बता दे। तो विषमत के रसायन का वर्णन करना, विषमत के बारे में अध्ययन करना कठिन क्यों था? सबसे पहली है कोची बड़ी खतरनाक है। एक तो रेडियो सक्रिय है, जानवर में शेर ही है, समझ रहा? और तुम जा रहे हो इसके बारे में पढ़े खानी जगह के बाद, तो एक तो जानवरों में शेर हो गया है, नहीं रेडियो सक्रिय है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। हमें से गामा निकलता है, नाभिक टूटता है, गामा निकलता है, जहां पड़ गया वहां पर कहानी को कर देगा, खत्म कर देगा। और दूसरा ठीक है रेडियो सक्रिय हो तो मैनेज कैसे कर लेंगे? छुछुंदरा के अर्धवायुकाल तो कम है, 5 सेकंड के बाद आधा हो जाता है। बताइए
कितना दिए 100 ग्राम, और 100 ग्राम खरीदने में हालत खराब हो जाए, बहुत ज्यादा महंगा सब रहता है। रेडियो सक्रिय पदार्थ बड़ी महंगा रहता है। रेडियो सक्रिय पदार्थ खरीदने के लिए आपको पूरा गांव बेचे पड़ेगा, तब जाकर 100 ग्राम मिलता है, बहुत महंगा होता है। रेडियो सक्रिय यूरेनियम ही सब बहुत ज्यादा महंगा है। हाँ, यूरेनियम कौन सी होता है? रेडियो सक्रिय होता है। नहीं, एक बारहवीं का उसका है ना, परमाणु संख्या देख लो कहा जा रहा है, बहुत ज्यादा है। तो ध्यान रखिएगा कि दिए कितना है 100 ग्राम, कुछ समय के बाद कितना हो जाएगा 10 सेकंड बाद 50 ग्राम, फिर 10 सेकंड के बाद 25 ग्राम, फिर 6.2 समझ रहा, इतना कम टाइम होते चल जाएगा, कम टाइम होते चल जाएगा। अब बताइए तो एक बार में क्या पढ़ पाइएगा, समझ रहा। अगर हम कहें कि लोग तुम कलमिया के बारे में कल ही लिख के लाना ढेर मनी, तुमको दिए आज देते देते पता चला कि आधा हो गया, फिर देखा 5 सेकंड में फिर आधा, फिर आधा, पढ़ पाओगे? तो ये क्वेश्चन रहता हुआ कि कोई रेडियो सक्रिय पदार्थ जो है ये केवल यहां नहीं आवेगा, जब हम पढ़ावेंगे तुमको कि ओ सचिन सहवाग तेंदुलकर पोलार्ड, वहां पोलोनियम में भी आवेगा कि बताइए पोलोनियम के रसायन का वर्णन करना कठिन काहे था। फिर कल बाहर आई एंटी एस्टेटिन, एस्टेटिन आवेगा, एस्टेटिन के रसायन का वर्णन करना कठिन क्यों था? रेडोन के रसायन का वर्णन करना कठिन क्यों था? यूरेनियम के रसायन का वर्णन करना कठिन क्यों था? अब था, अब नहीं, अब तो टेक्नोलॉजी विकसित हो गया, अब तो पढ़ ही रहा है। क्या है बताइए? सीधे कहते हैं कि हम लोग जानते हैं कि विषमत कौन सी है? रेडियो सक्रिय पदार्थ है और इसका अर्धवायु काल काफी कम होता है, इस कारण से इसके रसायन का वर्णन करना कठिन था। बताइए पोलोनियम के रसायन को वर्णन करना कठिन काहे था? एक एटॉमिक नंबर 84 होता है, बताइए 83 से शुरू है रेडियो सक्रियता, एक हो कितना गया 84। देखो कहते हैं कि रेडियो सक्रिय है और इसका अर्धवायु काल काफी कम होता है। रेडियो सक्रिय और अर्धवायु काल काफी कम होने के कारण इसके रसायन का वर्णन करना कुछ कठिन है। बात समझ में आ रहा? किसी को कोई दिक्कत हो रहा, तो को कोई दिक्कत हो रहा, पूरा बात क्लियर हो गया। अब आइए, कभी कभी कहता है ना कि इस विषमत का हुआ, इस विषमत का हमको उपयोग बताइए। तो जितना भी रेडियो सक्रिय पदार्थ होता है ना, उसका उपयोग अगर पूछेगा तो सबसे पहले कह देना है कि इसका उपयोग कैंसर के उपचार में करते हैं। कौन सी का उपचार है बोलो? कैंसर के उपचार में, कैंसर के उपचार में। तो इसका उपयोग कहां करेंगे? जितना रेडियो सक्रिय पदार्थों का प्रयोग कहां किया जाता है बोलो? फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। लीजिए, रेडियो सक्रियता एक टॉपिक छोटा था और हम पूरा कर दिए हैं, जल्दी जल्दी बोलते जाना हुआ। बोलो, नाइट्रोजन का विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा अपने ग्रुप में है, क्लियर है? सबसे नीचे कौन है ये बताओ? विषमत। एक बार नहीं 1000 बार आवेगा, वो ध्यान रखना। एक बार थ्योरी बताया तुम लोग को 1000 बार, एक बार खाली याद करके जरूरत है, बार बार आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। मतलब विषमत क्या होता है? रेडियो सक्रिय। परमाणु संख्या रेडियो सक्रियता कितना से शुरू है? 83। बताइए, अगर रेडियो सक्रिय है तो क्या टूटेगा बउआ? नाभिक। नाभिक टूटे को देगा अल्फा बीटा गामा, जेकरा में अल्फा और बीटा कण होता है और गामा होता है किरण। अल्फा पे कौन सा आवेश है? धन आवेश है। अल्फा पे धन आवेश है, अल्फा पे कौन सी धन आवेश है? हीलियम 2+ को अल्फा कहते हैं, हीलियम 2+ को। बीटा पर ऋण आवेश होता है और गामा पर कोई आवेश नहीं है। जेकरा पर कोई आवेश नहीं है उसको सीधे कहते हैं कि विद्युतीय उदासीन। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। आइए, क्वेश्चन एक रहता है कि विषमत के रसायन को वर्णन करना कठिन काहे था? तो सीधे कहना है कि हम लोग जानते हैं कि विषमत एक रेडियो सक्रिय तत्व है। आवर्त सारणी में जितना है सबको तत्व कहते हैं। अंक संख्या का प्रयोग हुआ नहीं है, पहला बड़ा दूसरा छोटा, मतलब तत्व पढ़ाए ना, तत्व में मूलक यौगिक सब पहचानने का तरीका। तो एक रेडियो सक्रिय तत्व है। आवर्त सारणी में सबके सब तत्व, सबके सब। अगर आवर्त सारणी आप जान गए तो ध्यान रखना, आवर्त सारणी में जितना रख रहे हैं हाइड्रोजन नाइट्रोजन सबके सब तत्व है। तो बताइए विषमत क्या है? रेडियो सक्रिय और इसका अर्धवायु काल काफी कम होता है, इस कारण इसके रसायन का वर्णन करना कठिन था। अब तो आसान है। अच्छा, आप बताइए, पूछा जाए कि विषमत का उपयोग कहां करेंगे? कैंसर के उपचार, कैंसर के उपचार। किसी को कोई दिक्कत यहां तक है? पूरा बात क्लियर हो गया? 5 पॉइंट तक में पूरा पढ़ा दिए हुआ, 5 पॉइंट तक में पूरा पढ़ा दिया, 5वां तक में कोई दिक्कत नहीं होगा तुम लोग को, क्लियर है? यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है, रहने देते हैं, नेक्स्ट अगले क्लास में देखेंगे हम लोग, ठीक है? मेहनत कीजिए, पीछे वाला बेसिक पहले याद करते जाओ, बेसिक एकदम टोटल याद करा। तो पे नोट्स कहां मिलेगा वो अजय देख लो, तुम लोग को नोट्स कहां, क्या करो एक बार रिपीट मारते हैं, देख लीजिए, एक बार रिपीट कर लीजिए। पहले एक बार बताओ, कुछ पहले बात बता दो। एगो बताए थे एस ब्लॉक में, एस ब्लॉक में तो खत्म हो गया था ना। कौन कौन? O1A जेकरा में हलीना कर से फरारा, 2A जेकरा में बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रे, इसको बोले थे कोई क्षारीय धातु, कोई बोले थे क्षारीय धातु, एक बोले थे क्षारीय मृदा धातु। एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 बता है, बिल्कुल है, इसको NS2 क्लियर है। एक बाद आ जाइए, एक बाद तो सब ये था, बताओ हुआ कैसे कैसे था ये बताए नहीं। अच्छा, आवर्त सारणी में यहाँ पर कहे देखो, ये एस ब्लॉक में ही दोनों है, हमनी के सिलेबस में नहीं है। एकरा में से इस शुरू वाला 2 हमनी के सिलेबस में नहीं, इसका नाइट्रोजन से हमने शुरुआत किए हैं।
अच्छा एक बात और बताइए, पी ब्लॉक के तत्वों को प्रतिनिधि तत्व कहते हैं। कौन रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट मेन एलिमेंट ही होता है नहीं। पी ब्लॉक में हमने शुरू कहां से करना, नाइट्रोजन फैमिली से शुरू करना। और पी ब्लॉक में कौन नहीं आता, हीलियम को नहीं रखा गया, क्योंकि हीलियम का देख रहा तो वेस्ट में जा रहा था, कहां जा रहा था, बढ़िया यहाँ पर लाके हम रख ले हैं नहीं। अच्छा बोलो, नाइट्रोजन वाला जो ग्रुप होता है नाइट्रोजन वाला को हम लोग बोलते हैं पिक्टोजन। को जी बोलते हैं काहे बोलते हैं, काहे कि पॉइजन बनाता है, जहर बनाता है। आगे आवेगा कि ग्रुप 15 के तत्वों को पिक्टोजन काहे कहते हैं, जहर बनाने का गुण मेरा पास होता है। आ जाइए बताइए, 16 वाला को चेल्कोजन या केल्कोजन याद रहेगा। फिर बताइए 17 वाला को हैलोजन, बोलिए हैलोजन। और 18 वाला को अक्रिय गैस, नोबुल गैस, उत्कृष्ट गैस कहते हैं। यही ना था। एक बार बताइए, ग्रुप 15 वाला में सबसे पहले सबके नाम याद रखना, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है, ये पढ़ा दिए हैं। अच्छा एक बार बताइए, डॉन द ग्रुप चलेंगे बुआ, तो एक में लिखिए पहले नाइट्रोजन और फास्फोरस कौन सी है, अधातु है। आर्सेनिक और एंटीमनी कौन सी है, बोलो उप धातु है। बिस्मथ कौन सी होता है, धातु होता है। मतलब नीचे की ओर चलेंगे तो धात्विक गुण बढ़ेगा, ये था बुआ। इसके बाद यहाँ बताएं कि वायुमंडल में आयतन के अनुसार कौन कितना था, बताइए। नाइट्रोजन 78%, पूरे वायुमंडल पे कब्जा करके सब रख लेता नहीं। ऑक्सीजन कितना परसेंट है, कैसे। कार्बन डाइऑक्साइड बता दूंगा 0.03%, बचा जो अन्न है, गाय को दोनों मिलकर 99 ही था। नाइट्रोजन भूपर पट्टी में 2 रूप में पाया जाता है, हाँ, चिली साल्टपीटर या चिली सोरा Na3 एकरा बोले थे इंडियन साल्टपीटर KNO3 का, इंडियन साल्टपीटर है नहीं कहता का। चलिए आगे आ जाइए तीसरा में। अच्छा डॉन द ग्रुप चलेंगे, ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे तो सेल की संख्या बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा, लेकिन आयनन विभाग, विद्युत ऋणात्मकता और इलेक्ट्रॉन बंधुता, ये तीनों का तीनों घटेगा, घटेगा। ये दोनों बढ़ेगा, ये तीनों को जो होता था घटता था। चलिए अच्छा एक बात बताओ, एक में नाइट्रोजन कौन अवस्था में, गैसीय अवस्था में। नाइट्रोजन गैस सुना होगा, पूछा जाए कि नाइट्रोजन गैस काहे है, ताकि उसके कणों के बीच हाँ कमजोर वनरवाल, लेकिन और सब जो बच जाएगा ये सबके सब ठोस अवस्था में। कौन अवस्था में, ठोस अवस्था में है। आगे आ जाइए बताइए, एक में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के विद्युत ऋणात्मकता आपको बताए थे कि 3 होता है। कितना होता है, 3। अच्छा सबसे नीचे कौन है, बिस्मथ। बिस्मथ क्या होगा बोलते जाओ, रेडियो सक्रिय। रेडियो सक्रिय मतलब क्या टूटेगा, नाभिक टूट के अब क्या देगा, अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा। को जी अल्फा बीटा और गामा। बताइए अल्फा और बीटा कण होता है, एगो धनावेशित है, एगो ऋणावेशित। हीलियम 2+ को, हीलियम 2+ को अल्फा कहेंगे, क्लियर है। गामा जो होता है वही प्रकाश होता है। लाइट कैसे निकलता है वैसे, कहीं से लाइट कैसे टॉर्च मार देते हैं, जैसे कोई बैठे है टॉर्च जैसे मुंह पर मार दिए, कहा चाचा तो जो टॉर्चवा मारता है उससे लाइट निकलता, उस तरह से गामा लाइट होता, बड़ी खतरनाक होता, काट कूट के बराबर कर देता नहीं। अभी यहाँ विद्युतीय उदासीन भी होता है पर कोई आवेश नहीं होता। बिस्मथ के रसायन को वर्णन करना कठिन, बिस्मथ के बारे में जानकारी लेना कठिन काहे था, काहे कि एक तो रेडियो सक्रिय चुन रहा और दूसरा एक अर्धवायु काल भी कम होता है, इस कारण से हाँ इस कारण से इसके रसायन का वर्णन करना कठिन था। बिस्मथ का उपयोग कहाँ करते हैं, कैंसर के उपचार में, यहाँ तक में दिक्कत न है, यही ना पढ़ाए थे वाह। चलिए तो ये हो गया आपको। चलो हाँ तुम लोग के नोट्स कहाँ मिलेगा, ऑनलाइन में लेकर नोट्स आप लोग को टेलीग्राम पे मिल जाता है, और अगर लिंक दे दिए डिस्क्रिप्शन में वहां से जाके जुड़ जाइएगा, ठीक है। पहला चीज। दूसरा चीज, अगर नहीं जुड़ पाए हो तो यहाँ एक नंबर देते हैं 91 10 98 81 46, एक पर कर देना है तोहनी का मैसेज, कोई कर देना है मैसेज कर दीजिएगा। और इस चैनल पर आपको अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ एक बार शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कर दीजिए वीडियो को। और इस चैनल पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, बायोलॉजी सबका क्लास होता है। और एक बात आपको हम लिख के देते हैं, इस चैनल पर पढ़ने के बाद दूसर कोई के चैनल आपको उल्टे की जरूरत नहीं पड़ेगा, कहीं कुछ पढ़े, कहीं वो ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं कुछ पढ़ेगा, कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। बस केवल हम कंसिस्टेंसी बनाकर रहिए, रेगुलर रहिए, ठीक है। और टाइम अभी कम है, ज्यादा दिन बचल भी नहीं है, 2.5 महीने का आसपास टाइम बचल है, पूरा एकदम जी जान लगा के पढ़ो, कोई काम मत करो बुआ। तोहनी के एक बात बताते हैं, अगर तुम एक सप्ताह लगातार पढ़ते रह गया ना, एक सप्ताह लगातार 10 घंटा 12 घंटा 15 घंटा लगातार पढ़ा ना, अगर एक सप्ताह के बाद तोहनी का सिलेबस में खत्म लगेगा, पढ़े को चाहिए ये लगेगा नहीं। जो समय बर्बाद करते हो, समय अगर तुम बर्बाद नहीं करोगे ना, देखना होगा एक सप्ताह तुम कंसिस्टेंट लगातार पढ़ते रहिए, एक सप्ताह समझना लगातार का 12 13 14 15 15 16 घंटा तक पढ़ो, एक दिन में 16 घंटा तक पढ़िए। कोई तो काम है नहीं, कौन काम, तो नहीं कोई घर काम थोड़े करते हो, गार्जियन कहते हैं पूछते हैं तो कहाँ से, कोई काम नहीं करता झूठो मोटो, लगातार 16 घंटा तक पढ़िए, एक दिन 16, एक सप्ताह में देखिएगा पूरा सिलेबस तुम खत्म रहेगा। कहने बात समझ में रहा। हाँ तो चलिए रहने देते हैं, नेक्स्ट हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, ठीक है। एक बाद क्या है निकालो।